सबसे पहले प्रदीप जी का वेलकम करते हैं। 10 बजे भी हमारे साथ थे, इस समय भी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। पहली टिप्पणी मार्केट के ऊपर 25 से 100 के बाद पहला रेसिस्टेंस क्या है सर आपका? सर, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए, मार्केट में सर अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट ठीक ठाक है। बस मार्केट में जितने भी देखिए नेगेटिव ट्रिगर था सब कुछ चला गया है, पॉजिटिव ट्रिगर ही है और अभी 25,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है अगर 1 से 2 दिन मैक्सिमम 25,100 अगर इसके ऊपर एक बार सस्टेन मार्केट कर जाता है तो बहुत जल्दी हमें 52 वीक हाई भी देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है विपुल जी, दिसंबर से पहले पहले ही एक बार निफ्टी में 52 वीक हाई हम देखेंगे। दिसंबर से पहले नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके सर ये मान के चलें कि अभी जिनकी पोजीशन है अच्छे शेयरों में, उनको अभी होल्ड करना चाहिए और अभी शांति के साथ बने रहना चाहिए और अच्छे ट्रेड तलाशने डेफिनेटली चाहिए। डेफिनेटली जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहना है, बस एक स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि मार्केट है सर कभी भी घूम सकता है। बिल्कुल। तो बस अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और बने रहिए। सर इस बीच मैंने एक कॉल दिया था सुबह, CGCL, तो इसका ना टारगेट आ चुका है, तो इमीडिएट लेवल पे प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। कैप्री ग्लोबल फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आइए। और यहाँ 17% ऊपर, वाह क्या शानदार मूव। 178 का टारगेट आपने दिया था, 178 अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अभी इंट्राडे में अगर आपको बताएं 178.50 का हाई यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सुबह जो है आपको कॉल 10 बजे के शो में दी गई थी 178 के टारगेट के साथ। और क्या शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ सर और ये। एक कॉल था IEX, हाँ, इसका स्टॉप लॉस 207 के आसपास मैंने बोला था, वहां पे ही मेंटेन करना है। अगर कभी भी 207 में हिट होता है तो आपको निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा अगर आईएक्स पे तो निकल जाइए, ये सलाह निकल के आती हुई। कैप्री ग्लोबल में अगर आपने पैसे लगाए, जैसे सुबह एक दर्शक कह भी रहे थे, एग्जिट कर लीजिए जहां पर भी जिनको प्रॉफिट मिल रहा है। आईएक्स पे अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है निकल जाइएगा, यहां पर नज़र बना करके चलिए। ऊपर इस तरह से हल्का होता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। तो ये राय आप लोगों के लिए है। एक तरफ स्टॉप लॉस, एक तरफ टारगेट, दोनों पे निगाहें यहाँ पर आपकी पैनी तरीके से न बनी रहनी चाहिए। अब जरा बहुत सारे दर्शक जो अब वेट कर रहे हैं उनके फटाफट प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। संतराज यादव जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि कह रहे हैं, विपुल सर नमस्कार, बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू। और इन्होंने दोनों के प्रशंसक भी हैं। अशोक लेलैंड के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 254 की इनकी खरीद है सर, और ये जानना चाह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। अशोक लेलैंड पे काफ़ी क्वेरीज हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है। 254 पे लिए हैं, 10-12 रुपए के नुकसान पे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर अशोक लेलैंड को लेकर के अभी? सर इस बीच एक काउंटर पे ब्रेकआउट आया, मैं नाम बता देता हूँ। हाँ ठीक हाँ। है, नाम है आर सिस्टम इंटरनेशनल। आर अभी सिस्टम। 427 428 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 435 का पहला टारगेट और 438 का सेकंड टारगेट आना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 419 पे, 419 पे रहेगा स्टॉप लॉस। 435 पहला टारगेट और 438 सेकंड टारगेट। 435 438 ये टारगेट है यहाँ पर। और स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 419। 419, 419 का लक्ष्य यहाँ पर, 419 का स्टॉप लॉस। 435 438 के टारगेट के लिए यहाँ खरीदारी करके चलें। 10-11 रुपए ऊपर के टारगेट के लिए। इंट्राडे हाई पे क्या शानदार मूव यहाँ पर। आर सिस्टम पे नज़र बना करके चलिए, यहाँ पर अभी और तेज़ी की संभावनाएं हैं। इसी कार्यक्रम में हो सकता है कि यहाँ पर मोमेंटम और बनता हुआ दिखाई दे, तो ये जो तेज़ी है वो और एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पर आपको नज़र रखनी है 435 438, ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। जी सर, अशोक लेलैंड पे आते हैं। देखिए, अशोक लेलैंड का चार्ट सर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए। और इनका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। नीचे से बेस बन चुका है और लगातार हायर हाई क्लोजिंग देके ऊपर आ रहा है। वीकली बेसिस चार्ट ठीक ठाक है, मैकडी पॉजिटिव है, RSI भी बुलिश है, 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो मुझे लगता है बने रहिए, बहुत जल्दी आपको जो इनका ऑल टाइम हाई है 262 के आसपास वो आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर आपके लिए। जो लेवल बता दिए गए हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। विक्की सिंह सम्राट के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि सर फ्रेश एंट्री के लिए टाटा मोटर्स और टाटा पावर कैसे लग रहे हैं? टाटा मोटर पे सुबह भी बात हुई थी, और अभी क्या लग रहा है सर? टाटा पावर एक रेंज में है, टाटा मोटर को लेकर के थोड़े से कंसर्न जो हैं वो चाइना से आ रहे हैं। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? फ्रेश एंट्री के लिए ठीक है? देखिए, दोनों स्टॉक सेम ग्रुप का ही है। अभी प्रॉब्लम है कि पावर अभी चला नहीं है, तो पावर नो डाउट चलने वाला है। टाटा मोटर के साथ प्रॉब्लम है कि टाटा मोटर फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है, लेकिन लास्ट एक महीने से देखेंगे लगातार ऑलरेडी बहुत चल चुका है। रिसेंटली एक टॉप बनाया था 750 के आसपास, 750 टॉप बनाने के बाद फिर से नीचे आया। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा वेट करके जाइए।
अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एक डीप में खरीदूं, लेकिन मार्केट में अभी डीप का थोड़ा सेंटीमेंट नहीं है, तो इसीलिए हो सकता है थोड़ा ज्यादा आपको रुकना पड़े। 690 680 एक पोटेंशियल बाई जोन रहेगा मेरे हिसाब से। आप बने रहिए जिनके पास है, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं। और अब बहुत जल्दी आपको, अगर 2 से 3 साल आप देते हो तो आपको ऑल टाइम जो 1200 के आसपास हाई है, तो ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे। टाटा पावर में भी पावर सेक्टर के लीडर है, मुझे लगता है स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, 400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बने रहिए, बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 430 से लेके 450 का टारगेट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये राय आपके लिए निकल के आ रही है। झकास खाना के नाम से आईडी बनाई हुई है इन्होंने, एक और दर्शक हमारे, और कह रहे हैं कि जियोजीत फाइनेंशियल, ये पूरे जो है जितने भी ऐसे शेयर हैं उनमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर जियोजीत की बात करें तो ये शेयर चल रहा है करीब करीब जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सर, ये 90-91 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनकी जो खरीद का भाव है वो 93 के आसपास है, ब्रेक इवन के आसपास ही है। कह रहे हैं कि अभी होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। अभी जो मोमेंटम बना हुआ है सर, क्या होल्ड कर सकते हैं? या डेफिनेटली विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट वीक एक बेस बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है, तो इसमें बने रहने का ही सलाह होगा। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है 102 के आसपास हो रहा है, तो बने रहिए। आपका जो बाइंग प्राइस है कॉस्ट टू कॉस्ट, वहां पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जब आ जाएंगे उसके बाद आपका टारगेट होगा 98 से 100 का, और 100 का टारगेट अगर एक बार 100 के ऊपर सस्टेन करते हैं, उस केस में आपको और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा। अब इसमें लॉजिक सा रही है, अब देखेंगे जितने सिक्योरिटीज काउंटर है, जितने स्टॉक मार्केट में डील करता है, नुबामा, बीएसई, सीडीएसएल, अब तो एनएसडीएल का भी आईपीओ आने वाला है, तो इस सारे जो काउंटर है ना, सारे पॉजिटिव है, तो बने रहने का सलाह होगा। बने रहने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच हमारे एक दर्शक डेली लाइफ के नाम से इन्होंने, पुष्पा जी हैं, और कह रहे हैं कि इरिडा में अभी बने रहें कि निकल जाना सही रहेगा सर। तो इरिडा में सर अब क्या करना चाहिए, क्या अभी बने रहना चाहिए? 5% की तेज़ी है, आज सुबह से अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, 184 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ, तो एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। होल्ड करें सर, अभी इनका लेवल नहीं पता किस लेवल पे लिया हुआ है। अब पुष्पा जी कोशिश किया कीजिए ना, जब भी सवाल करें तो पूरा करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। जी सर। देखिए इसमें होल्ड करना है बिल्कुल। मैं सुबह भी आपको बोला था कि 156 160 से हम बोल रहे हैं कि आप होल्ड रखो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 180 के टारगेट आएंगे, तो अभी 180 से टारगेट आ चुका है। मुझे लगता है 200 के ऊपर बहुत जल्दी आपको दिखने को मिलेगा। आप एक बार 200 के लिए अभी बने रहिए विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 165। 165 अभी पोटेंशियल एक स्टॉप लॉस हो रहा है। 165 अगर ब्रेक नहीं करता, 200 टारगेट भी आएंगे, और 200 के ऊपर जैसे सस्टेन करने लगेगा ना, इसमें और बहुत कुछ धमाका होगा। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों काउंटर में बहुत, मुझे एक काउंटर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ठीक, तो 200, जी हाँ, 200 के ऊपर का लेवल अभी के लिए जो है निकल के आ रहे हैं। एक बार 200 क्रॉस हो जाए तो उसके बाद आप दोबारा हमसे अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। अभी के लिए होल्ड करने की सलाह है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। और हमने फ्राइडे को बात की थी पावर स्टॉक्स पे, आज हम देख रहे हैं पीएफसी जो है 3% ऊपर, आरईसी में भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। इन तमाम शेयरों को लेकर के हमने बातचीत की थी, तो आज साहब में जो है एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार जरा पीएफसी और आरईसी पे भी राय दीजिए ना सर। फ्राइडे को बात करने के बाद एक अच्छा तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, आज 3% ऊपर है। काफ़ी लंबे समय से थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहे थे ये लोग। देखिए पीएफसी 430 के आसपास चल रहा है, उसी दिन सर आपने बात भी किया था। और विपुल जी, आपका एक ऑलवेज ट्रेंड रहा है, आप बात करते हो कोई भी सेक्टर को लेके, उसके बाद 2-4 दिन में मूव आएगा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पर भी 400 के आसपास ट्रेड हो रहा था, अभी ऑलमोस्ट यार अबाउट 430 के आसपास ट्रेड हो रहा है पीएफसी में। तो मुझे लगता है बने रहिए। इसमें एक रेसिस्टेंस है छोटा सा 436 के आसपास, अगर इसके ऊपर एक बार ब्रेक होता है, तो मुझे लगता है ये जो एंटायर द एक जो कंसोलिडेशन था लास्ट मार्च से लेके, ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हो रहा है कि 454 460 के आसपास, तो बने रहिए। इसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम तो नहीं है। और सर सेकंड स्टॉक आपने क्या बोला? जी, आरईसी पीएफसी दोनों थे सर, दोनों भाई बहन ही है, मतलब एक साथ ही चलते हैं। ओके सर, अभी 427 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। 420 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बाकी सर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। 450 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक, हाँ, अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं, जो कि दिलीप व्यास जी हमारे एक हैं दर्शक, कह रहे हैं जम कटोरना गुजरात से बोल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार आपको भी। एनबीसीसी लिया हुआ है 77 के भाव पर, 200 शेयर हैं। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के टारगेट क्या रहेंगे? प्रदीप हल्दर से पूछिए सर, आभार।
तो बिल्कुल प्रदीप जी हमारे मेहमान हैं, उन्हीं से पूछेंगे सर, आप परेशान मत होइए। प्रदीप जी, एनबीसीसी पे जो है क्या राय रहेगी? हाल फिलहाल में काफ़ी सारे ऑर्डर मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दिए थे और मोमेंटम में आ रहा हुआ शेयर दिखाई दे रहा है, आज 2% ऊपर है और नए इंट्राडे हाई बनते हुए, क्या देखिए जरा, क्या बड़ा अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है एनबीसीसी में सर, क्या करें अभी? सर स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस काउंटर को हमने बाई कॉल दिया है हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बाकी इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर ये अच्छा है, मतलब जो है बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये जो ख्याल रखते हैं ना आप अपने विशेष लोगों का, ठीक है कोई बात नहीं। 130 का लेवल देखने को मिल रहा है, 2% ऊपर, पॉजिटिव ही है। नए इंट्राडे हाई बनते हुए शानदार मोमेंटम बनता हुआ एनबीसीसी में, फिलहाल के लिए होल्ड तो करके चले ना सर? हाँ डेफिनेटली, बहुत ही स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव हूँ। हाँ, विपुल जी क्या होता है ना, डिस्क्लेमर देना पड़ता है, सेबी का कोई बात नहीं, रेगुलेशन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इनके लिए तो बड़ा अच्छा हो गया, 77 पे लिया हुआ है, तो आप होल्ड करके रखिए सर। अच्छा ट्रेड आपका, अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहा है। सर ये संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं कैप्री ग्लोबल का प्रॉफिट बुक लेवल क्या होगा? बुक कर लीजिए सर, हो तो गई बात अभी। बुक कर लीजिए, जो है आपके लिए प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए, यहाँ पर एक बीच मोनू शर्मा जी हमारे साथ, सोनू शर्मा जी हैं। सोनू जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। ओहो, बुलंदशहर से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर। बुलंदशहर से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है ऑफिस के अंदर हैं, हमारे कलीग्स जो है, तो बड़ी शानदार जगह है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका, क्या करते हैं बुलंदशहर में वैसे? जी सर, क्या करते हैं बुलंदशहर में? सर मेरी प्राइवेट जॉब है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। और थोड़ा समय मिलता है तो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात सर। कैसे लग थोड़ा रहा है सा ये प्रोग्राम था कि आपको? बहुत बढ़िया लगता है सर, इसीलिए मैंने मैसेज किया, और आपकी जो गाइडेंस होती है वाकई में बहुत मुझे अच्छी लगती है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या सवाल है सर आज? सर मेरा सवाल ये है, मैंने अवंती फीड के 913 रुपए में 600 शेयर परचेज कर रखे हैं। अच्छा अच्छा, और कब तो तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? होल्ड तो सर मैं लॉन्ग टाइम भी कर सकता हूँ, तो मैं एक उस पर राय लेना चाह रहा था कि क्या है स्टॉक का। अभी तो सर यहाँ पर थोड़ी सी समस्या जो है क्योंकि आपके लिए शेयर जो है बुरी तरह गिरा था। हालांकि जो है नतीजे अच्छे रहे थे, उसके बाद उस दिन 8% चला भी था, लेकिन अभी के लिए दबाव है। 900 के ऊपर की आपकी खरीद रही है और ये अभी 738 के आसपास चल रहा है। सर क्या करना चाहिए? थोड़ा सा मतलब लॉस में है ठीक ठाक, ये आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए ऑलमोस्ट जो टॉप बनाया था मैं देख पा रहा हूँ 933 के अराउंड, तो उसके बाद नीचे अभी आ रहा है। एक मंथली सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट है ऑलमोस्ट 690 के आसपास। तो आपका अगर आपका नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू है, मैक्सिमम आपको 680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अब 680 आप मैक्सिमम, उसके नीचे अगर कभी भी जाता है तो आपको वेट नहीं करना है, निकालना चाहिए। फिलहाल मुझे लगता है एक बार 625 से लेके 615 के आसपास कंसोलिडेशन हो सकता है। स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो अभी इमीडिएट लेवल पे कुछ ब्रेकआउट नहीं होगा। और एक बात हमेशा से ध्यान रखना है, अगर मार्केट अच्छा है, सेंटीमेंट अच्छा है, 52 के हाई के आसपास है, कोई भी स्टॉक वो नेगेटिव सेंटीमेंट है, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है, मार्केट के पास न्यूज है, हमारे पास वो न्यूज नहीं है। तो इसीलिए आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। मुझे लगता है अगर एक बार ये 750 के ऊपर फिर से ब्रेक करता है तो इसमें फिर से आपको एक बार 770 780 का भाव आपको मिलेंगे। ठीक, हमारे एक और प्राइम दर्शक प्रियंका भाटिया जी हैं, और प्रियंका भाटिया जी जो है 3 सवाल इनके हैं। सामान्य तौर पर हम कोशिश करते हैं एक ही सवाल एक दर्शक निकाल लें ताकि बाकियों को उत्तर जो है वो मिलता रहे। इनके तीनों ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेरीज इससे रिलेटेड हैं। 2 डिफेंस, 1 रेलवे पे इन्होंने एक साथ कर लिया है। एक मझगांव डॉक, पहला सवाल सर 3560 पे लेकर के बैठी हुई हैं, और इसके बाद कोचिन शिपयार्ड है, लेकिन पहले जरा मझगांव डॉक पे बात कर लेते हैं। 3560 पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है और अभी 3363, 200 रुपये के आसपास का इनको हो रहा है लॉस पर शेयर। ये सब अब थोड़े से सुस्ता रहे हैं अच्छा शानदार मूव दिखाने के बाद। अभी क्या करना चाहिए? आज भी 1% नीचे है मझगांव डॉक का शेयर, 3370 का लेवल। और सर इस बीच एक काउंटर पे ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है मैराथन। मैराथन, यस, मैराथन नेक्स्ट जेन रिटेल लिमिटेड, अभी 596 597 के आसपास चल रहा है। देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है, आपको करंट जोन से बाय करना है। 615 का रहेगा
2 से 3 दिन का टारगेट, और मुझे लगता है अगर 615 इसके ऊपर सस्टेन करता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 635 से लेके 650 का भी टारगेट आना चाहिए। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव यही है कि लास्ट वीक भी सर भागा था बहुत, ऑलमोस्ट हमने देखा 500 से 550 का एक बार टॉप बनाया, उसके ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहा है। और आज तो सर मंडे है, मंडे के आसपास ही देखिए आज भी इतना अच्छा तेजी वॉल्यूम के साथ, तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है 660 के आसपास है, तो मुझे लगता है 615 बहुत जल्दी आपको इस काउंटर पे आते हुए दिखेंगे। और सेकेंड जो इस काउंटर है इसमें भी ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट। सो GR इंफ्रा शॉर्ट फॉर्म है, 1392 1391 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको करेंट जोन से बाय करना चाहिए, आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1370 1370 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। करंट जोन पे बाई होगा और इमीडिएटली टारगेट होगा 1415, और 1415 के बाद होगा 1425। 1425 के लिए आपको बाई करके जाना है, और एक बार अगर 1425 के ऊपर सस्टेन करता है और अगर आप 1 से 1.5 हफ्ता टाइम देते हो तो मुझे लगता है यहाँ पर भी आपको 1470 से 1500 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। पहले जरा एक एक करके दोनों काउंटर पे नजर डाल लेते हैं। GR इंफ्रा आपकी स्क्रीन पर है, 1415 1425 के जो है आपको टारगेट दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। और 1396 का लेवल हो गया, 9% ऊपर नए इंट्राडे हाई बनते हुए 1397 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ। स्टॉप लॉस आपने क्या बताया सर इस पे GR इंफ्रा पे? 1370 1370 का आपको यहाँ पर रखना है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर राय जो है यहाँ पर नज़र बना करके रखें, 1396 पे अब ट्रेड करता हुआ 1415 1425 दो टारगेट। दूसरा लेकर के आ जाइए मैराथन। मैराथन पे भी खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी गई है। मैराथन अभी जो है ट्रेड करता हुआ 601 602 के आसपास जो है नए उच्चतम स्तर मैराथन जन नेक्स्ट पे बनते हुए और दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको टारगेट दिए गए 615 635 के। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? मैराथन का स्टॉप लॉस जी देखना पड़ेगा चार्ट। चलिए एक बार जरा चार्ट आप देखिए, अभी 603 पे ट्रेड करता हुआ, तो ये लगातार जो है अपने हाइस की तरफ बढ़ता हुआ, नए हाइस बनाता हुआ मैराथन जेन नेक्स्ट रियल्टी का शेयर, तो शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नज़र आप रखें यहाँ पर टारगेट 615 635। तो आप देखना ये है कि ये कब अचीव होते हैं। हमारी निगाहें यहाँ पर लगातार बनी हुई है, आप भी अपनी निगाहें बना करके चलें। मैराथन का मैंने स्टॉप लॉस नहीं बताया इसलिए मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। देखिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 580 580 यस 580 पे स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लीज़ लगाइए, है ना, क्योंकि पैसे आपके लगे हुए हैं। स्टॉप लॉस आपकी पूंजी बचाने में मदद करता है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 601 के ऊपर अब निकल रहा है, तो अभी भी 13-14 रुपए की गुंजाइश यहाँ पर पहले टारगेट के लिए। दूसरा टारगेट 635, तो नज़र बना करके रखिए इन दोनों शेयरों पे। तो ये आज के जो है दो ट्रेड अभी के लिए निकल करके आते हुए। चलिए जी सर, मेरा जो सवाल था आपका मझगांव को लेकर के। ओके देखिए पर्टिकुलर काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और हमने तो बहुत बार बात भी किया और मैंने बताया भी आपको कौन सा जोन पे बाय करना है। बाइंग जोन रहेगा ऑलमोस्ट 3250 से लेके 3200 के आसपास। तो देखिए आज थोड़ा नीचे आ रहा है, मेरा मानना ऐसा है कि नो डाउट डिफेंस कमिंग फ्यूचर में चलेंगे, तो जिनके पास है अब बने रहिए, टेंशन करने वाला ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं। एक बेसिकली जो फॉर्मेशन बनाया था ये वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे बेसिकली एक सैंडविच पैटर्न बना है। तो जब भी टेक्निकली सैंडविच पैटर्न मंथली पे होता है उसके बाद सेम पैटर्न हर बार रिपीट होता है। सो अभी क्या हुआ, लास्ट टाइम का जो बेस था ऑलमोस्ट 2000 के आसपास फ्रेश रैली हुआ, अभी फिर से टॉप बनाया ऑलमोस्ट 3751 के आसपास। तो अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, हेल्दी करेक्शंस में इसको देख रहा हूँ। फिर से आपको बाय करना है 3200 से लेके 3250 के आसपास कभी भी आता है तो आपको बाय करके चलना है। बने रहिए जिनके पास है। अभी इनके पास है 3500 पे, तो होल्ड करने की सलाह है ना सर? हाँ जी सर, होल्ड करना है, कोई प्रॉब्लम आपको होल्ड करना है। इनकी दूसरी कंपनी पे जरा नज़र डाल लेते हैं। ओहो मेरा सवाल मिस हो गया। कोचिन शिपयार्ड था, कोचिन शिपयार्ड पे इनका प्रश्न पे किस भाव पे खरीदा है वो मैं तब तक चेक करता हूँ, लेकिन एक जनरल व्यू इनके पास है, तो अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? सर मुझे लगता है कि जिनके पास है आपको बने रहने का है, और एक बार 2100 से लेके 2050 तक भी आ सकता है, क्योंकि लगातार नॉन स्टॉप भाग चुका था। तो थोड़ा एक बार हेल्दी करेक्शन के लिए मैं वेट करूंगा। जिनके पास है बने रहिए, और एक बार आप थोड़ा ध्यान रखिए हायर टाइम फ्रेम में बाई बिल्कुल भी मत कीजिए। और जिस दिन हमेशा से कोचिन शिपयार्ड, बीईएल, मैजगांव डॉक देखेंगे 5-7% 10% नीचे, उसी दिन मैं शो में रहूं ना रहूं समझ जाना कि प्रदीप हलदर का बाई कॉल एक्टिव है। तो आपको टॉप पे नहीं लेना है, आपको बस बाई ऑन डीप करके चलना है।
चलिए, तो जैसे यहाँ पर नीचे आए तो आप खरीदारी कर सकते हैं। भाव्या गुप्ता जी ने 2500 पे लिया हुआ था। तो वो एक और दर्शक हैं हमारे, तो उनका जो है यहाँ पर सवाल निकल कर आता हुआ। एक सवाल उनका IRFC पे था, उनका भी भाव नहीं पता, लेकिन इस बीच एक सवाल भाव्या गुप्ता जी का एक और ले लेते हैं। वो है HL को लेकर के। HL इन्होंने 5550 पे ख़रीदा हुआ है सर, जो है भाव्या जी ने। अभी उनको क्या सलाह रहेगी? इनके तो ख़रीद का भाव बहुत ही ऊपर का है HL को लेकर के। अभी 5000 पे चल रहा है, 5500 की खरीद इनकी है। तो क्या वेट करें, क्या भाव आएगा? नज़रिया इन्होंने नहीं मेंशन किया है। भाव्या जी थोड़ा सा अगर आप नज़रिया बता दें। 5674 का हाई है 52 वीक, और 5500 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है सर। विपुल जी, नो डाउट होल्ड करने का, बने रहने का सलाह होगा। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे नियर अबाउट 10% के आसपास है, मैं प्रीवियस डेटा बता रहा हूँ। और तो कमिंग 3 साल में इनका जो प्रॉफिट है वो भी डबल होने वाला है। अभी 3,35,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आप देखेंगे 8,364 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट किया है। आप EPS भी देखेंगे 125 के आसपास है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस काउंटर को। आप देखेंगे इस काउंटर ट्रेडिंग करने वाला है नहीं। नेक्स्ट अगर आपका व्यू 6 से 8 महीना 1 साल का है मिनिमम, तो मुझे लगता है कि 6,500 का प्राइस, 7,000 का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। एक बार बने रहिए, और 8,000 भी प्राइस हो जाए तो हेल के लिए कुछ बड़ा बात नहीं होगा, बने रहने का सलाह होगा। बने रहिए आप, जो है अब इसको छोड़ दीजिए, सोच लीजिए कि मतलब ये अच्छा इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है। ईशु कुमार जी हैं, ईशु कुमार जी ने भी 5-7 सवाल कर लिए हैं। अब आप लोग एक साथ इतने सवाल मत किया कीजिए, एक एक सवाल ही डिस्कस कर पाएंगे। इनका सवाल सर आर पावर, SJVN, NTPC, ग्रीन, सबके लोग को लेकर के आप अगर आप देखिए, अगर इन जनरल पावर पे आपका व्यू है ना, आप फ्राइडे का जो हम प्रदीप जी के साथ स्पेशल शो किया था वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल 2 पे आपकी बात करवा लेते हैं। आर पावर 161 पे लिया हुआ है, SJVN 103 पे लिया हुआ है। इन दोनों पे ज़रा नज़रिया एक ले लेते हैं। अभी आर पावर में हम देख रहे हैं कि जो भाव देखने को मिल रहा है वो 63-64 का है। तो यहाँ पे शानदार मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 61 पे लिया हुआ 3 रुपये बन रहे हैं, कहाँ एग्जिट करना चाहिए? एक महीने में 65% रिटर्न। सर यही 64 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। अगर 64 के ऊपर क्लोजिंग हो गया तो इसका जो टेक्निकली एक टारगेट बन रहा है वो 74 से लेकर 75 तक। तो मुझे लगता है यहाँ से भी 10 रुपीज आप टारगेट हो रहा है। इसके लिए हो सकता है कि आपको 2 से 3 हफ्ता वेट करना पड़े। लेकिन रिलायंस पावर में अभी लास्ट टाइम जैसे कि हमने देखा था, जो 2024 में एक बार जितना वॉल्यूम आया था, सेम वॉल्यूम अभी हो रहा है 2025 में। तो बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है। तो जिनके पास है बने रही है। सर आपको याद भी होगा जिस दिन हमने पहला बार शो किया था, उस दिन इसका प्राइस था 51 के आसपास, और उसी दिन आ गया था 58। तो तब से ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। तो जिनके पास है बने रही है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 61। जी, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। SJVN सर 103 पे लिया हुआ है, और क्या ये वेट करके चलें अभी यहाँ पर SJVN पे? आज यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 104 आ गया है, तो अभी इनके पास है और 1 रुपये बन रहे हैं इनके। सर आप बने रहिए यहाँ पे। 1 रुपए का प्रॉफिट बुक करने का ऐसा तो कोई मतलब है नहीं। आप 96.50 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। हो सकता है कि आपको एक बार 115 से 120 का भाव भी मिले, लेकिन क्योंकि एंटायर जो थीम है वो अभी चला नहीं है। सो आई बिलीव जैसे थीम चलने लगेगा तो यहाँ पर भी आपको और भी हायर प्राइस आते हुए दिखेंगे। ठीक, अगले दर्शक अशोक जी हैं, जो कि हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, और इन्होंने सर IOB लिया हुआ है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, और ये इन्होंने 37 पर लिया रखा है। कह रहे हैं और भी ले सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए? तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक IOB पे अगर नज़र डालें, अभी 40 के आसपास चल रहा है सर। अब मोमेंटम बना हुआ है और इन्होंने के पास 37 के आसपास के हैं, तो 3 रुपये तो बन रहे हैं। और भी लेना चाह रहे हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए? बन सकते हैं क्या? सर देखिए, अच्छा काउंटर है, और मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से फ्रेश ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका था, एक डाउन ऑलरेडी आप देखेंगे टॉप है नियर अबाउट 74-80 के आसपास। तो वहां से ऑलरेडी स्टॉक आधा हो चुका है। तो आधा होने के बाद एक बॉटम बना के ऊपर आ रहा है। तो फ्रेश बाई यहाँ पे करने का सलाह नहीं रहेगा। जिनके पास है आप बने रहिए। आप एवरेज भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एवरेज करते हो इस केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 34 के नीचे गया। देखिए एनालिसिस 2 तरह का होता है, एक तो बॉटम टू टॉप, एक तो टॉप टू बॉटम। तो मुझे लगता है ये यहाँ पे अभी जो खेल होगा ये बॉटम टू टॉप का होने वाला है, क्योंकि बहुत नीचे आ चुका है। आने के बाद अभी यहाँ पे धीरे धीरे बॉटम बनाने के बाद ऊपर आ रहा है। तो बने रहिए, बहुत जल्दी आपको 45 से लेके 50 का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये बात रही इंडियन ओवरसीज़ बैंक को लेकर के। लेकिन इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अलावा आज जितने छोटे PSU बैंक्स हैं वो सब चलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, सबके उत्तर आज अभी नहीं देंगे,
वो उत्तर आपको मिलेंगे दोपहर 2:30 बजे। जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी ये खास पेशकश दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद छोटे PSU बैंक सब चलेंगे। प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ थे सुबह, उनके साथ हमने डिस्कशन किया है। प्रशांत तापसे जी भी मौजूद थे। इनमें ज़्यादातर छोटे PSU बैंकों को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, इंडियन बैंक, JNK बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सब पे कवरेज है हमारी। तो आपके पास अगर ये शेयर हैं या आपके पास आप खरीदारी करना चाह रहे हैं या इन पे आपका इंटरेस्ट है तो 2:30 बजे हमारी खास पेशकश देखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के टिप्पणी करके अपनी राय हमारे साथ अवश्य शेयर करें। ये फिलहाल के लिए यहाँ पर राय है, तो 2:30 बजे अवश्य देखिए। चलिए मुकेश कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। पूछा था सर। जी सुरेश जी नमस्कार। राम राम जी, राम राम। राम राम सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर सोनीपत से बोला हूँ सर। वाह, सोनीपत से बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर। आप क्या करते हैं सोनीपत में? सर मैं रिटायर हूँ, 68 साल उम्र है मेरी। अरे सर इतना खुश क्यों है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बस अच्छी बात है, बता दीजिए। सर आपकी सूरत देख के वैसे ही खुशी होती है। ओफो, वाह वाह वाह, ये जो अंदाज है सर आपका ना, ये मतलब बहुत शानदार है। और ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, पोर्टफोलियो हरा भरा रहे, यही कामना है हमारी। बताइए सर जरा क्या सवाल? 2 शेयर है मेरे, इंडियन ऑयल कंपनी और एक लेमन ट्री होटल। इंडियन ऑयल कंपनी मैंने 163 में मैंने एवरेज करके लिए 1000 शेयर, और लेमन ट्री के 140 पर ले रखे हैं। बताइए सर मुझे IOC का आएगा मेरा 163 का? 163 का देखिए, अभी जो है ना ये तो मतलब कोशिश ये कर, मतलब इस सब शेयरों पे क्या होता है, दुनिया भर में जो कुछ होता है ना उसका सीधा असर पड़ता है। अब कोई क्रूड का जो है उत्पादन घटा रहा है, ओपेक फिर बढ़ रहा है, उधर ईरान और बाकी जो युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ड्रिवन होती रहती हैं। तो थोड़ा सा मतलब अनसर्टेनिटी रहती है इन तरह के शेयरों में। लेकिन आपकी खरीद जो है वो 20 रुपये ऊपर की है। अभी के लिए जो आउटलुक निकल के आ रहा है कच्चे तेल का, वो ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ होगा, वो इन कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन प्रदीप जी से पूछते हैं। प्रदीप जी थोड़ा ऊपर ले लिया है, 20 रुपये ऊपर, अभी क्या करना चाहिए, वेट करें? विपुल जी मुझे लगता है डेफिनेटली उनको एक बार वेट ही करना है, और स्ट्रक्चर यहाँ पे ज़्यादा खराब नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि ज़्यादा चलता नहीं है, ऐसे कि जैसे कि डिफेंस चल रहा है, रेल चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। आप एक बार बने रहिए। आपका फाइनल यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी 125 के नीचे अगर जाता है तो उसके इसमें खराब होगा। लेकिन अभी आप एवरेज भी कर सकते हो, आप बने रहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 165 164 के आसपास ही रेसिस्टेंस है। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, मार्केट अगर सही से रहा, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार 153 155 आ जाएंगे और 164 तक जा सकता है। तो एक बार बने रहने का सलाह होगा। आप चाहो तो एवरेज भी कर सकते हो, लेकिन ये काउंटर ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट 2 महीने में चल जाएगा। हो सकता है कि 6-8 महीना लग जाए। एक बार लेमन ट्री भी देख लीजिए सर। लेमन ट्री पे इनका किस भाव पे खरीदा था सर आपने लेमन ट्री? चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें सर, होटल पे काफ़ी लोग बुलिश रहे थे इस गर्मी की छुट्टियों को लेकर के, लेकिन फिर चाल एकदम से थोड़ी सी सुस्त हुई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी लेमन ट्री को लेकर के? 140-41 पे चल रहा है। नो डाउट विपुल जी, एक टाइम पे 85-89 के आसपास था। उसके बाद हमने देखा कि 18 रुपये 20 रुपये के आसपास भी आ चुका था। फिर से रैली हुआ, रैली होने के बाद देखिए अभी 160 के आसपास टॉप बना के अपना कंसोलिडेशन कर रहा है। तो 141 150 ये जो एक रेंज के अंदर बांधा हुआ है, तो मुझे लगता है ये रेंज जब तक ना ऊपर के साइड ना ही नीचे के साइड, दोनों को एक साइड अगर नहीं ब्रेक करता है तो इसमें ना कुछ होने वाला है। अब कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 240 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल है, नीट पोस्ट किया है प्रॉफिट। अब देखेंगे 11,218 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी भी ज्यादा नहीं है, 1.85 के आसपास है। जैसा कि मेरा मानना है कि अगर 2 के नीचे रहता है तो फिर ठीक ठाक है। एक टाइम पे डेट भी बहुत था, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत क्या है, ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, और आपको पता ही है कि प्रोमोटर होल्डिंग जहां पे ज्यादा अच्छा रहता है तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल होता हूं। तो इसीलिए एक बार बने रहने का सलाह होगा। 135 आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब बने रहिए इसमें, लेकिन करंट जोन से आपको बाय नहीं करना है। अगर इसी सेम सेगमेंट पे आपको रहना है, इंडियन होटल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उसके साथ मैं जाना पसंद करूंगा। चलिए ठीक है, ये राय आपके लिए है, यहीं पे रहना है तो इंडियन होटल ज़्यादा बेहतर विकल्प है। गुंजन शराफ जी हमारी एक और जो है प्राइम मेंबर, जिन्होंने कि वोल्टास दिया, वोल्टास ने परेशान कर दिया।
मतलब वोल्टास चला नहीं बिल्कुल, जो है ये थोड़ा सा निराशाजनक रहा। थोड़ा सा मानसून पहले आ गया, जो उम्मीद थी उस हिसाब से जो है गर्मी नहीं पड़ी शायद इस वजह से। हालांकि अब तो जहाँ जहाँ बरसात नहीं हो रही वहाँ वहाँ बहुत तेज़ी से तापमान बढ़ रहा है। लेकिन सर क्या करें, आज तो 0.25% ऊपर है, पर रेंज में फंस गया। आपकी टिप्पणी क्या होगी? 1600 पे लिया हुआ है। देखिए, जिन्होंने हायर जोन पे बाय किया था उनके लिए तो दिक्कत है, लेकिन अगर कोई बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि 1290 1292 दिस इज अ वेरी गुड जोन। आपका एक फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 1230। 1230 यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आपका एकदम फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको 1350 से लेके 1400, उसके ऊपर भी 1500 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। नो डाउट इज अ वेरी गुड स्टॉक, फंडामेंटली चला नहीं है, लेकिन एक अच्छा जोन पे है जहां पे आप एवरेज एंड फ्रेश एंट्री भी करके जा सकते हो। चलिए, इस बीच 900 से ज़्यादा दर्शक हमें देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लिंक शेयर कीजिए, ताकि और बड़ी संख्या में दर्शक का हमारे साथ जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो आप लोग लगातार जो है हमारा आत्मबल, हमारा भरोसा बढ़ाते रहिए। अर्जुन जी हमारे एक और प्राइम मेंबर जिनका की सवाल आया है, उनका प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, बिग फैन ऑफ योर कॉल्स। तो आपकी कॉल्स के जो है बहुत बड़े प्रशंसक हैं ये। 2 सवाल इनके हैं, और एक है जियो फाइनेंस जो कि 345 पे इन्होंने लिया हुआ है, दूसरा है एनटीपीसी ग्रीन। तो दोनों एक पावर शेयर और एक टेलीकॉम पे। जियो फाइनेंस जो है अभी जो है 345 के आसपास की इनकी खरीद है। जियो फाइनेंस पे अभी अगर हम नज़र डालें तो 3% की तेज़ी तो देखने को मिल रही है। एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर आ चुका है 198 का लो बनाने के बाद सर, वहाँ से देखें तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया, लेकिन इन्होंने थोड़ा ऊपर खरीदा है। 368 का 52 वीक हाई और 345 की खरीद। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मुझे लगता है बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और हमने तो कॉल ही दिया था ऑलमोस्ट 215 220 के आसपास आपके चैनल में, और वहाँ पे मेरा पहला टारगेट था 240, सेकंड टारगेट था 280, दोनों अचीव हो गया। लास्ट जब हमने रिव्यू किया मैंने बोला कि आप होल्ड करके जाइए 350, उसके ऊपर भी ऑल टाइम हाई। मुझे लगता है ये भी एक मल्टीबैगर होने वाला है, तो जिनके पास है बने रहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी डिप मिलता है तो और बाई कीजिए। कोई गिरावट आए तो और ख़रीद सकते हैं, ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। पुष्पा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। पुष्पा जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसी हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी सर, और आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। आप लोगों की मतलब अरे जो एनालिसिस होते हैं ना सर, रियली बहुत ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अरे थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरीके से आपका भरोसा बना रहे, हम यही चाहेंगे। बिल्कुल सर। जी मैम, कैसे क्या सवाल है आपका आज? सर मेरा ये है कि मैंने वरुण बेवरेज पे सर 51 शेयर लिए हैं 522 की उससे, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था। तो मैं ये चाहती हूँ सर कि मैं इसको होल्ड करूँ या क्या करूँ, मुझे अपना सजेशन दीजिए सर। ठीक है, बिल्कुल मैम, इस पर सजेशन देते हैं। 522 पे आपने लिया हुआ है, 476 का भाव देखने को मिल रहा है। कब तक होल्ड कर सकती है मैम? सर मैं 1 ईयर 2 ईयर के मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड कर सकती हूँ। ठीक, ये अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकती है। हालांकि ये शेयर चला नहीं है, मतलब बीते 1 महीने में 4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, और यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सर क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी अभी इस शेयर को ले करके? 522 पे लिया हुआ है, अच्छी बात ये लॉन्ग टर्म रुक सकती हैं ये। देखिए, मुझे लगता है विपुल जी फंडामेंटल तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अभी आपने सही बोला कि लास्ट देखिए इस साल भी चला नहीं है, लास्ट ईयर टॉप बना के वो आपसे कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। तो आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म है दैट इज वेरी गुड, बट आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 430। अगर 430 के नीचे कभी भी आता है, नेक्स्ट आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर कट यहाँ से एग्जिट करना है। अगर 430 ब्रेक नहीं होता है और एक बार अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में आपको फिर से एक बार 550 और 600 का जो भाव है वो आते हुए दिखेंगे। लेकिन 430 आपके लिए एकदम फिक्स्ड फाइनल वाला, नेक्स्ट 6-8 महीना 1 साल के एकदम फाइनल वाला स्टॉप लॉस रहेगा 430। बने रहने का सलाह होगा, बने रहने की सलाह यहाँ पर। अभी होल्ड कीजिए पुष्पा जी, ये सलाह है। इस बीच अमरेंद्र चौहान जी ने हमें धनराशि भेजी है, ये हमारे प्राइम मेंबर भी है। अलग से भी धनराशि भेजिए, मत भेजिए सर। कोशिश करते हैं कि आप लोग के सबके सवाल हो जाए, लेकिन कई बार रह जाती है चीज़ें। अभी एक सवाल ही डिस्कस कर लेते हैं, आगे टाइम मिलेगा तो बाकी लिख लेंगे। केईसी पर इनका सवाल है सर, 871 पे लिए हुए हैं केईसी इंटरनेशनल के शेयर। अभी जो है केईसी चल रहा है 913 पे, 912-13 के आसपास, 2.5% ऊपर है। अच्छी बात ये प्रॉफिट में है ये अच्छे। कब तक होल्ड करना चाहिए सर? 871 पे लिए हुए हैं। देखिए चार्ट में एक मोरूबोजू बेसिकली जो कैंडल बना है उसके बाद हायर हाई मेंटेन कर रहा है,
और स्पेशली बात है कि और एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, शूटिंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद नीचे आया था, उसके बाद फिर से ऊपर आके सस्टेन कर रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो हो रहा है बेसिकली 1020 के आसपास, तो उससे पहले कोई नहीं है। तो जिनके पास है बने रहिए, हो सकता है कि लास्ट 2 से 3 हफ्ता चला हो तो 1-2 दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन ये हेल्दी करेक्शंस होगा। अब बने रहने का सलाह होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 880। 880 ये राय जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके लिए। और चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर से HFCL को लेकर के हमारे पास क्वेश्चन लगातार बने हुए हैं सर। HFCL में अभी क्या करना चाहिए सर, जरा एक बार देखिए ना कि मतलब जिनकी पोजीशन है उनके लिए क्या सलाह रहेगी। लेकिन इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये प्रदीप जी मतलब जो है आपको देख के लोगों का जो प्यार उमड़ रहा है वो ऐसे ही बना रहे और इसी तरीके से लोगों का संख्या बल 1000 कल के आने वाले दिनों में 5000 फिर 10,000 में तब्दील हो और फिर बड़ी संख्या में लोग हमें देखते रहें। हम तो ये चाहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन डेफिनेटली विपुल जी, आपका टीम और आप इतना मेहनत कर रहे हो सर। हम तो आधा घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आ रहे, तो आप तो दिन भर लगे रहते हो, इसमें अलग अलग शोज चलता रहता है, तो आपका हार्डवर्क इसमें बहुत ज्यादा है। और सबसे और एक बात सर, आपका शो के वजह से मेरे पास इतना क्वेरी आया और सब लोगों ने मतलब चैनल में तो हमने आई थिंक अभी तक हमने 35-40 के आसपास हमने कॉल दिया। ज्यादा से ज्यादा हमारा स्टॉप लॉस कटा है 7 से 8, लेकिन मैक्सिमम हिट हो चुका है। तो लोग बस फोन करके करके यही बोल रहे हैं कि सुपर हिट कॉल था, विपुल जी का शो देखा था। तो लोग कॉल करने से पहले भी हमें एक बार बोलते हैं विपुल जी का शो देखा था। तो सर आपका शो सुपर हिट है आपकी वजह से। अरे नहीं सर, अच्छा चल रहा है और बहुत लोग आपको कॉल भी कर रहे हैं और बहुत लोग हमसे भी यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि प्रदीप जी से जुड़ने का रास्ता बताइए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि पीछे नंबर उनका लिखा हुआ है, आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, तो ये बात रही सर। जी सर, अपनी टिप्पणी जो है आपसे जानना चाहेंगे HFCL को लेकर के। अभी जो है 92 के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफ़ी लोगों की क्वेरीज है। ये भी जो है अगली बार जब हम 100 रुपये से सस्ते शेयर डिस्कस करेंगे तो इसको लेकर के आएंगे जरा इसको भी, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पर रहते हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए 92 के आसपास 92.50 के आसपास अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है जिनके पास अब बने रहिए, जो स्ट्रक्चर है बहुत ही पॉजिटिव है। अब 74 के आसपास एक 52 एक लो था, उसके बाद देखिए अभी जितना अच्छा एक स्ट्रक्चर बना है, लगातार यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आ रहा है। एक बॉटम बनाने के बाद जो एक बुलिश फॉर्मेशन है वो क्रिएट किया है। सो एज पर द टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे ब्रेकआउट है और इसमें बेसिकली 98 से लेके 100 का एक टारगेट आना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप 2 से 3 हफ्ता वेट करते हो तो मुझे लगता है आपको एक बार 98 से 100 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर एक बार जो साइकोलॉजिकल लेवल है 100 इसके ऊपर सस्टेन करता है, इस केस में आपको 115 से 120 का भी टारगेट आ सकता है। तो अभी फिलहाल आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 87.50। ठीक। एक सर हमारा जो है वो रह गया था जो सवाल था वो IRFC वाला। एक बार जरा IRFC आप देख लें, क्योंकि अब इस सेगमेंट को जो है ये इतना हिस्सा जो है हम रात को 8 बजे बाकी लोगों के लिए अपलोड करते हैं। जरा IRFC देखिए 147 के आसपास कैसा लग रहा है, और RVNL भी देख लीजिए 433 के आसपास कैसा लग रहा है करंट लेवल पे आपको। देखिए IRFC सर मुझे लगता है कि 147 के आसपास चल रहा है। देखिए लास्ट वीक का जो स्विंग लो था 137 के आसपास है, तो जिन्होंने करेंटली बाय किया मुझे लगता है 137 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब अभी इसमें ओवरऑल जो काउंटर है इसमें बाइंग आ रहा है, तो बने रही एक रेजिस्टेंस है 155 से लेके 160 के आसपास, तो इसमें तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है। आप इसमें आप करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, क्योंकि ओवरऑल थीम ही मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट 6 से 8 महीना चलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। RVNL सर, RVNL भी एक बार देख लीजिए ना। ओके देखिए RVNL बेसिकली भी 433 के आसपास चल रहा है। एक बार जो टॉप है रिसेंटली मुझे लगता है वहां पे जाने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है 470 से लेके 490 के आसपास। आप बने रहिए, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल टाइम जो हाई है आप देखेंगे 630 के अराउंड, 630 से लेके 640 के अराउंड। सो बेसिकली मुझे लगता है एक बेस हो चुका है, फॉर्मेशन अच्छा बनाया, अभी ऊपर आ रहा है। अभी तो शायद जिन्होंने बाय किया लोअर वैल्यूएशन के साथ, लोअर प्राइस के साथ, उनको बस अभी बहुत मजा होगा इसमें, क्योंकि देखिए नेक्स्ट जो रैली होगा ना मुझे लगता है RVNL IRFC इसी काउंटर में होने वाला है। 433 के आसपास चल रहा है, बने रहिए। बहुत जल्दी आपको 470 से लेके 500 का प्राइस, एंड उसके बाद मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई भी आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक सर, ये बात निकल करके आती हुई यहाँ पर। और चलिए चलते हैं अगले दर्शक हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। हमारे साथ शर्मा जी हैं। शर्मा जी नमस्कार।
जी सर नमस्ते। कैसे हैं शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर बढ़िया। मैं अभी कोटपुतली से हूँ सर, कोटपुतली जयपुर राजस्थान से। राजस्थान से बोल रहे हैं, राजस्थान से बोल रहे हैं। जरा इसके थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही है। स्क्रीन पर जरा इनका सवाल ले आइए। क्या सवाल है सर आपका? जी सर मैंने सुजलॉन के शेयर लिए हुए हैं, 1600 हाँ। शेयर लिए हैं 69.36 के एवरेज पे। अच्छा अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सारे से आप? जी सर कब तक होल्ड कर सकते हैं? होल्ड की तो अभी तो सर 5 to 6 मंथ का है। 5 to 6 मंथ होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है। 69 की आपकी खरीद है, उसी के इर्द गिर्द शेयर चल भी रहा है, 1-2 रुपये नीचे ऊपर। चल सर 5-6 महीने अभी होल्ड कर सकते हैं। और सुजलॉन आज यहाँ पर खबर भी है, इसको हम खबरों के खेल में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, मोमेंटम में है, 1-2 रुपये के नुकसान में है, ठीक है, कोई खास नुकसान नहीं है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए, पर्टिकुलर स्टॉक को लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी है, तो आप बने रहिए। कुछ टेक्निकल स्ट्रक्चर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 62.50। अगर 62.50 इसके नीचे जाता है तो इस केस में मैं इस काउंटर में रहना पसंद नहीं करूंगा, और आपको भी वही मेंटेन करना है। बने रहिए, हो सकता है फिर से आपको एक बार 74-75 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, स्टॉक बहुत सारे लोगों का पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है, और जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा रहता है, क्रेजीनेस बहुत ज्यादा रहता है, उसमें शॉर्ट टाइम या तो लॉन्ग टाइम में थोड़ा मल्टीप्लिकेट होने का चांसेस बहुत कम रहता है। और इसीलिए हम लोग कभी भी सुजीलन को रिकमेंड नहीं करते। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर सर कुछ भी खराब नहीं दिखता है मुझे। फिलहाल जब 75 आया था, मैंने उस टाइम पे बोला था आप 73 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो जिन्होंने 74-75 में बाय किया होगा, 73 में कट चुका होगा, तो इसमें तो अभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जिनका बाइंग जिन्होंने सुना नहीं है, तो उनके लिए फाइनल स्टॉप लॉस 62.50। बने रहिए, कभी भी एक बार 75-78 आता है तो उसमें आपको एग्जिट करने का सलाह होगा। ठीक, ये राय जो है सुजलॉन पे निकल के आती है। बहुत सवाल आते हैं सुजलॉन पर। 1150 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। और इसी तरीके से हम लोगों का उत्साह आप लोग बढ़ाते रहिए। थैंक यू। और आप लोगों का जो भरोसा है, जो प्यार है, वो हम डबल ट्रिपल करके आपको वापस कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार अपना भरोसा इसी तरीके से बनाए रखें। कुलवीर शेखों जी का प्रश्न है, कह रहे हैं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल कुलवीर शेखों जी। और कह रहे हैं कि यहाँ पर बंधन बैंक लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करूँ या फिर और ज़्यादा जान है इसमें, गंजस है इसमें, गंजस समझ में नहीं आया सर। चलिए ठीक है, 170 पे आपने लिया हुआ है, 170 की बाइंग है, और अब बैंकों में लोग प्रॉफिट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे 15 रुपये बन रहे हैं, और आज 7% ऊपर, शानदार मूव। फ्रेश बाइंग के लिए अगर सर बहुत लोग भी 1-2 टिप्पणियाँ आई थी, अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आरबीआई पॉलिसी के बाद 17-18% की रैली जो है वो आती हुई दिखाई दी है। अभी क्या और अपसाइड की गुंजाइश है यहाँ पर? नो डाउट। देखिए, ओवरऑल बंधन बैंक ने आज तक रिटर्न नहीं दिया इन्वेस्टर्स को। जब से आईपीओ आया था तब से अभी नेगेटिव रिटर्न ही है। लेकिन देखिए, वही मैंने बोला था कुछ टाइम पहले कि एनालिसिस 2 तरह का होता है, एक है टॉप टू डाउन, एक है बॉटम टू टॉप। तो मुझे लगता है जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक है। करंट जोन से एक ब्रेकआउट आया है टेक्निकल चार्ट में। अभी आपका अगर 170 के आसपास आपका बाइंग है, आपको 178.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बने रहिए, बहुत जल्दी आपको एक बार 195 से लेके 200 का भाव मिल सकता है। 200 के ऊपर सस्टेन करने में एक बार फिर से यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। लेकिन ऐसा सोच बिल्कुल भी मत रखिए कि आपने लिया है और यहाँ से डबल हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा होना था तो 10 साल में हो गया होता। रिसेंटली जो मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है, मैनेजमेंट पे प्रतिन सेनगुप्ता जी एज ए एमडी और सीईओ के तौर पे उन्होंने ज्वाइनिंग किया है आज से 2-3 महीना पहले। और जो प्रीवियस एमडी है उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, अदर्स डिविजन में काम चल रहा है। तो ओवरऑल बैंक के अंदर तो क्षमता है, लेकिन मैं टेक्निकल और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सलाह ही दूंगा। आप 178 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। कभी भी आता है तो निकल जाइए प्रॉफिट लेके। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है इस शेयर को लेकर के। जरा हमारी एक मानस जी हैं, वो कह रहे हैं सर अदानी पावर के अच्छे दिन कब आएंगे? मेरे पास 610 पे हैं। अदानी पावर के अच्छे दिन तो ठीक है, लेकिन ये है कि आपने थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। अभी जो है 562-63 के आसपास चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं है सर, एक महीने में 10% चला है अदानी पावर। तो अब ये ठीक है, बिल्कुल मतलब अंधाधुंध रैली नहीं, पर 10% एक महीने में खराब रैली नहीं है, खराब रिटर्न नहीं है। आपकी टिप्पणी सर क्या रहेगी? 600 के ऊपर की खरीद है। यार, ये बात कहीं पे सुना सुना सा लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। ओहो, वाह वाह वाह,
ये जो अपने अंदर की जो आपके अंदर जो कलाएं हैं ना सर, इसका ऐसे ही प्रदर्शन करते रहा कीजिए। लोगों के अंदर, लोगों को पता लगना चाहिए आपके अंदर कितने टैलेंट जो है वो घूम कूट कूट के भरे हुए हैं जी। देखिए अभी 563 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए जब तक 500 के ऊपर है। अदानी पावर में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, और एंटायर ग्रुप में मैं पॉजिटिव भी हूँ। आपको बस अभी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो 542 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो 496। और मुझे लगता है जो ऑल टाइम हाई है वो भी बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। थोड़ा टाइम दीजिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, पावर सेगमेंट में लीडर है, बने रहने का सलाह होगा। बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और ऋचा गुप्ता जी कह रही हैं सर राइट्स के ऊपर इनकी सलाह आपके। अभी ऋचा गुप्ता जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी जो है ना अभी खबरों के खेल में डिस्कस कर लेंगे इसको, तो तब तक इसी बहाने दूसरे का कोई सवाल आ जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। तो IEX को लेकर के सवाल आ रहे हैं। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के 100 शेयर हैं इनके पास 215 पर। आज यहाँ पर आज ही लिया है IEX, आज ही लिया है इन्होंने 215 पे। तो क्या करें सर, IEX मुझे लगता है कि हो सकता है कि इन्होंने 215 पे लिया है, 209 का देखिए भाव। मैं एक बार आपको बताता हूँ, इसका स्टॉप लॉस दिन का बैठ रहा था 207 के आसपास। लेकिन अगर आपका व्यू एक से डेढ़ हफ्ते का है तो आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 202। तो मुझे लगता है आपका थोड़ा स्टॉप लॉस आप रिवाइज करके 202 में कीजिए, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आज नहीं चला, लेकिन स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग है मुझे लगता है एक बार आपको यहाँ पे 225 230 का भाव आना चाहिए। तो 202 में आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर आप थोड़ा एक डेढ़ हफ्ते का व्यू है तो। ठीक। किशोर पुरोहित जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर, प्रदीप सर। कह रहे हैं हुंडई IPO को होल्ड करके रखा हुआ है IPO के टाइम से, और कह रहे हैं कि प्लीज़ व्यू के दीजिए इस पर क्या करना चाहिए। सर काफ़ी टाइम से जो है होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर ये। और इस बीच राहुल यादव जी कह रहे हैं लव यू बोथ ऑफ यू डियर सर। थैंक यू सर, इसी तरीके से अपना प्यार अपना जो है बनाए रखिए। आप लोग सभी दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू, जितने सारे प्यार। और बहुत सारी टिप्पणियाँ मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मिस हो जा रही होंगी, उसके लिए भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अभी शेयर डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, अभी जो है इनको क्या करना चाहिए इस लेवल के आसपास जी? देखिए जिनके पास है बने रहिए। IPO के बाद स्टॉक चला नहीं था, नीचे आ गया था, अभी धीरे धीरे बॉटम बना के ऊपर आ रहा है। बेसिकली वीकली चार्ट में एक मॉर्निंग स्टार्ट पैटर्न के साथ बेस बना के ऊपर आ रहा है। और अभी तो क्या है, मुझे लगता है 1950 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1950 इसके ऊपर क्लोजिंग होता है इस केस में, उसके बाद स्टॉक में आग लग जाएगा एकदम। लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम बाद स्टॉक अभी थोड़ा, आज पहला दिन है कि बहुत टाइम बाद जो IPO हाई था उसका आसपास अभी आया है। तो 1950 इसके लिए आप एक बार वेट कीजिए। स्टॉक में अगर 1950 आता है, वीकली क्लोजिंग देता है, इसके बाद स्टॉक में आग लगने वाला है, बने रहने का सलाह होगा जी। चलिए, तो ये सर आज इसने नया 52 वीक हाई बनाया अपना। तो अब IPO के बाद अब इसके भी मुझे लग रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए हैं। बहुत लोग वेट कर रहे हैं जो IPO के टाइम से। तो अब थोड़ा सा जब इतना इंतज़ार किया है तो निकलिए नहीं, तुरंत वेट करिए, हो सकता है कि आपको भी अच्छे लेवल्स मिल जाएं। सर अंतिमा जी से बातचीत करते हैं, हमारे साथ अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंतिमा जी को नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं आगरा से बात कर रही हूँ। आगरा से बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बात मैम। क्या करती हैं मैम आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, वाह वाह अंशिमा जी। तो अंशिमा जी मतलब स्टूडेंट हैं आप, ये शेयर बाजार के बारे में जानकारी क्या दोस्तों से मिली या किस तरीके से शुरू किया आपने अपना सफर शेयर बाजार? फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही जाना। अच्छा। अब तक का सफर कैसा रहा आपका, ठीक रहा? जी ठीक रहा है अभी तक। और हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको? प्रोग्राम्स अच्छे हैं, मैं काफी टाइम से फॉलो भी कर रही हूँ आपको। थैंक यू मैम अंशिमा जी, और ऐसे भी आगे भी आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। बताइए आज की क्वेरी कोल इंडिया पर है आपकी? जी कोल इंडिया पे है, मैंने 100 शेयर्स लिया है 400.53 के प्राइस पे। 400.53 है ना जी। अच्छा, और कब तक होल्ड कर सकती हैं आप? 6 मंथ्स। 6 मंथ, चलिए अच्छी बात ये है। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी का ये IPO भी लाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थोड़ा सुस्त चलने वाला शेयर जरूर है, लेकिन कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो अगर आप 5-6 महीने रुकेंगी तो हो सकता है उस समय तक कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पर आती हुई दिखाई दे। अभी 2-3 रुपए आपके बन रहे हैं सर। थोड़ी चाल सुस्त रहती है, लेकिन अभी कुछ डेवलपमेंट होने शुरू हुए हैं, तो क्या वेट करना चाहिए इनको? डेफिनेटली उनको यहाँ पे बने रहना है, वेट करना है। इनका एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 392 में।
392 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रेसिस्टेंस है थोड़ा 412 415 के आसपास, अगर इसके ऊपर एक बार सस्टेन होता है तो इस केस में आपको बहुत जल्दी एक बार 450 से लेके 460 का प्राइस भी आते हुए दिखेंगे। बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बीच हमारे नए प्राइम दर्शक बने हैं दीपक कुमार जी, वेलकम टू द फैमिली सर। आप लोग ऐसे ही हमारे प्राइम दर्शक बनते रहें, परिवार को हमारे और ज़्यादा विस्तार देते रहें और हमको और ज़्यादा सपोर्ट करते रहें। तो थैंक यू आप सभी दर्शकों का जो हमारे लगातार प्राइम मेंबर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपक कुमार जी HFCL के बारे में बात करें। HFCL सर काफ़ी पहले से हम लोग बातचीत कर चुके हैं, तो आप पीछे जाएंगे कार्यक्रम में तो आपको उत्तर मिल जाएगा। विकास शर्मा जी कह रहे हैं आप दोनों की जोड़ी बड़ी शानदार है, ईश्वर आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। थैंक यू सर, कह रहे हैं लव यू फ्रॉम सिरसा हरियाणा। आपको भी हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार विकास जी, इतना सारा प्यार जो आप दे रहे हैं। इस बीच अरमान अली कह रहे हैं सर शक्ति पब पे प्रॉफिट बुक कर लें क्या। सर पिछली बार अभी जो बात मैंने की थी तब शायद छूट गया था क्या हमसे, क्योंकि बात करते करते कोई ट्रेड आ गई थी आपकी, तो एक बार जरा शक्ति पाम पे दो तरह का यहाँ पे व्यू है। देखिए जब मैंने बताया था उस टाइम पे प्राइस बहुत ही कम था, आई थिंक लास्ट दिन ही बताया था, 2 ट्रेड देके गया था, 2 ट्रेड में ही प्रॉफिट बुक करवा दिया। अभी 1000 के आसपास चल रहा है। 2 तरह का यहाँ पे व्यू है। एक तो अगर आप 1 दिन के लिए लिए थे तो फिर आप प्रॉफिट बुक कर जाओ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका व्यू अगर नेक्स्ट 6 से 8 महीना है, 1250 1300 का भाव आ सकता है। लेकिन अगर मैं जब 6 से 8 महीना बोल रहा हूँ और मान लीजिए एक हफ्ते में फिर से 950 के आसपास आ गया, तब आपको परेशानी नहीं होना है, क्योंकि आपका व्यू 6 से 8 महीने का ही है। सो इसमें अगर आपको 6 से 8 महीने का व्यू है, यहाँ पे 910 रुपया आपका एकदम फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जिन्होंने बाय किया था, देखिए 7% 8% बहुत होता है, तो एक दिन में अगर आपको 7-8% मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह है इसमें जी। चलिए, तो ये राय निकल करके आती है। क्या शानदार आज तेज़ी देखने को मिल रही, 6% से ज़्यादा की तेज़ी शक्ति पंप में। और क्या सर कॉल आपने आइडेंटिफाई की थी, बहुत शानदार कॉल, अभी भी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से तो प्रदीप जी आपके लोग कायल हो रहे हैं, जो है ना, ये ऐसे थोड़ी कायल हो रहे हैं लोग, ये जो शानदार मूव देखने को मिलता है। अरपो तरफदार जी ने कह रहे हैं सर मेरे सुपर चैट के रिप्लाई दे दीजिए जरा। अरपो तरफदार जी ने शायद कुछ धनराशि भेजी है क्या, जरा प्रोड्यूसर साहब एक बार जरा चेक कीजिए और जरा बताइए अगर इनके कोई प्रश्न है तो, क्योंकि मुझसे मिस हो गया है इनका प्रश्न यहाँ पर। चलिए, लेकिन आप लोगों के सवाल तो डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन फटाफट जरा नज़र डाल लेते हैं हमारे जो एक और विशेष सेगमेंट है जिसका नाम है खबरों का खेल। खबरों का खेल, खबरें ही बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए और यकीन मानिए कि इस सेगमेंट में आप बने रहिए, क्योंकि ऐसे ही शेयरों पे बातचीत आज करने वाले हैं जिन पे आपके ज़्यादातर सवाल रहते हैं, जिनमें डिफेंस है, जिसमें रेलवे है, जिसमें इसी तरह के शेयरों पे आज बातचीत करेंगे। स्क्रीन पर लेकर के आइए पहले जरा कुछ एक बड़े दिग्गज शेयर L&T पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर JSW एनर्जी से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 2500 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। आज 0.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के भवाली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ L&T को दिखाई दे रहा है। सर L&T पे आपकी राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर भवाली पंप स्टोरेज की कुल इंस्टॉल क्षमता जो है वो 1,500 मेगावाट होगी। तो ये खबर यहाँ पर निकल करके आ रहा है। सर L&T पे आपका व्यू जानना चाहेंगे सर, क्या रहेगा। देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है आप जिनके पास है बने रहिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 3450 और लगातार जो एक डाउन से बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद फिर से ऊपर आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे फॉलो अप बाइंग और आएगा और एक मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। बहुत जल्दी आपको एक बार 3750 से लेके एक बार आपको 3800 3800 का टारगेट आना चाहिए। और अगर एक बार 3800 के ऊपर एक बार अगर ऊपर आता है तो उस केस में आपको एक बार 4000 का प्राइस भी आपको दिखने को मिलेगा। तो बने रहिए, स्ट्रक्चर में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, बने रहिए, बने रहने की सलाह है। इन्फोसिस जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और इन्फोसिस आज 0.25% ऊपर कामकाज करता हुआ 1575 का जो है लेवल देखने को मिल रहा है। जीएसटी इंटेलिजेंस से 32,403 करोड़ का प्री शो कॉज नोटिस मिला था। आपको बता दें कि अब DGI ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत इस कार्रवाई को बंद किया। ये बड़ा पॉजिटिव है, मतलब जो है जो GST का इन पे जो देनदारी थी वो वापस हो गई है। तो एक बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर जो है खबर जो है वो निकल करके आ रही है यहाँ पर। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर
अभी बने रहने की सलाह। सर दो तरह का व्यू आ रहे हैं, एक तो कुछ लोग आईटी पे नेगेटिव हो रहे हैं यूएस में जो कुछ चल रहा है, दूसरा लोग कह रहे हैं कि ठीक है अब हो गई बातचीत, बॉटम आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किस पक्ष में हैं, खरीदारी करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर आईटी को अभी अवॉइड करना चाहिए? देखिए मेरा हमेशा से विपुल जी यहाँ पे तीन तरह का व्यू रहता है। एक तो मेरा एनालिसिस करने का वही है एसटीएफ, पहला तो सेंटिमेंटल, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। सेंटिमेंट क्या था, जब टॉप बनाया था ओवरऑल आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स, अब देखेंगे टॉप था नियर अबाउट 45,830 के आसपास। तो 45,830 के आसपास टॉप बनाया निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी टॉप बनाने के बाद आप देखेंगे नियर अबाउट 30% टॉप से नीचे आ गया। तो 30% नीचे आने के बाद धीरे धीरे करके अभी सर जो आईटी इंडेक्स है रिकवर कर रहा है, और अभी ऑलमोस्ट टॉप से अभी भी 18% नीचे है। देखिए 12% रिकवर हो चुका है। सो बीच में क्यों नहीं चला, डिफेंस चल रहा है, अपना जो है रेलवे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पीएसयू भी अभी भाग रहा है, पावर भी चला, लेकिन आईटी क्यों नहीं चला? क्योंकि आईटी का जो मेन कनेक्शन है ना वो अमेरिका से है। अब इलॉन मार्क्स, डोनाल्ड ट्रम्प जी का अलग अलग न्यूज चल रहा है, तो इसीलिए आईटी प्रेशर में है, तो इसीलिए धीरे धीरे ऊपर भाग रहा है। तो मेरा मानना सर यही है, देखिए चार्ट में दिख रहा है बॉटम हो चुका है, बॉटम होने के बाद अभी भी टॉप से 18% नीचे है, तो 18% का भी रैली बाकी है। नेक्स्ट अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है और भी 15 to 20% जो एवरेज एक रिटर्न रहता है हमेशा से, वो भी अभी रिटर्न आना बाकी है। तो जिनके पास इन्फोसिस है ना सर, बने रहने का सलाह होगा। 1575 मुझे लगता है बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1800-2000 का भाव आना चाहिए। तो ये हो गया साइकोलॉजी, एक हो गया टेक्निकल और फंडामेंटल। सर आप देखेंगे नियर अबाउट 6,54,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 16,750 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। बहुत कम कंपनी मिलेंगे जो ऑलमोस्ट 26 करोड़ के आसपास, 26,000 करोड़ के आसपास जिन्होंने नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो बने रहने का सलाह होगा। प्रॉफिट ग्रोथ देंगे ईयर टू ईयर बेसिस पे 28.8% के साथ चल रहा है। तो सर प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, मुझे लगता है जिनके पास है बने रहिए, या तो फ्रेश बाई भी करके आप जा सकते हो। फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं सर। चलिए, तो ये बात निकल के आ रही है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लेकर के आते हैं एनएचपीसी को लेकर के। आपको बता दें यहाँ पर करणीसर सोलर पावर प्रोजेक्ट की 53.57 मेगावाट पार्ट कैपेसिटी की तीसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है, और अब इसकी क्षमता 160.71 मेगावाट तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। आज शानदार मोमेंटम में है एनएचपीसी। बीकानेर स्थित ये सोलर प्रोजेक्ट कुल 300 मेगावाट क्षमता का है। तो सर 3.25% की तेजी, सबका इंतज़ार बहुत लंबे समय से चल रहा है। कब ब्रेकआउट आएगा, कब ब्रेकआउट आएगा, क्या इस बार आएगा? आपकी टिप्पणी, क्या करना चाहिए? अभी एनएचपीसी में कई सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ भी थी, सवाल भी थे, तो चूंकि इसको हम इसमें डिस्कस करना था, इसलिए जो है हम जो है एनएचपीसी को हमने डिस्कस नहीं किया। लेकिन फ्रेश बाय के लिए जिनके पास है उनके लिए अभी क्या टारगेट रहेंगे यहाँ पर? देखिए 92 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार लास्ट भी जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 92 से ही, तो अभी ये देखिए आज 92 के ऊपर गया था, नीचे आ गया 91.30, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बने रहिए, 97 98 टारगेट आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे अगर आप बाई करके जाते हो, या तो आप अगर आपके पास है फ्रेश बाई यहाँ पे करने का सलाह नहीं होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बाइंग है तो आप एक बार 88.50 और 88 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। स्ट्रक्चर वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाउंस बैक आ रहा है तो बने रहने का सलाह होगा इसमें जी। अच्छा, ये किस लेवल पे आकर के सर ये हो जाएगा फ्रेश बाई के लिए तैयार? एक्चुअली 92 93 एक जोन है, बहुत टाइम से इसके ऊपर मतलब जा नहीं रहा है ठीक से। तो अगर 93 के ऊपर जाता है ना तो 100 का रैली कंफर्म है, और 100 के ऊपर रहता है तो उसके बाद जाके चलने वाला है स्टॉक। लेकिन ऐसा कोई इमीडिएटली होगा ये मैं नहीं कह सकता सर, क्योंकि चार्ट में वो नहीं दिख रहा है अभी। तो 93 के ऊपर निकले तो थोड़ा सा खरीद सकते हैं फिर क्या? यस 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 यस, ठीक ठीक। तो ये बता रहना चाहिए लोगों को, लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर ये कल परसों में 93 का लेवल क्रॉस कर जाए, जो कि इस बार दिल कह रहा है कर जाना चाहिए, बाकी पता नहीं, क्योंकि जो है अब लग रहा है काफ़ी दिन से थका रहा है। शायद इस बार जो है अगर बाज़ार पॉजिटिव रहा तो इस बार इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे अब क्या होता है यहाँ पर इस शेयर पे। आगे बढ़िए, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए अगली कंपनी, और जरा राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक और रेलवे कंपनी, यहाँ पर इसने एक जो है एमओयू साइन किया है, और ये एमओयू जो है साइन किया है हिंदुस्तान कॉपर के साथ। और आज सुबह से ही जो है इसकी खबर के चलते ये लगातार चर्चाओं में है सुबह से, और मोमेंटम में भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। एक तो जो है राइट्स को लेकर के ही खबर, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए जो है इस खबर पर डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। सर राइट्स को लेकर के आपका व्यू क्या है अभी?
आज हम देख रहे हैं करीब 0.25% है, 303 के आसपास। अभी सवाल भी था शायद, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर राइट्स को लेकर के? देखिए अभी 302 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा बेस भी बना लिया है। अब 276 280 का एक भाव होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चार्ट में सर स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही बढ़िया है। फ्रेश बाई करने का सलाह यहाँ पे नहीं होगा कभी भी। अगर 292 295 के आसपास आता है तो उस केस में आप बाई कीजिए, बने रहिए। अभी बहुत जल्दी आपको एक बार 325 से लेके 330 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। ये रहा है राइट्स को लेकर के निकल करके आ रहे हैं। तो एक रेलवे कंपनी जो है यहाँ पर, इस बीच चूंकि बहुत लोगों के सवाल हैं आरवीएनएल को लेकर के, रेलवे पे बात हो रही है, तो एक बार आरवीएनएल के लेवल फिर से बता दीजिए सर, या इसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं। हालांकि 34-35% चला है, अभी क्या स्थिति है? फ्रेश बाइंग के लिए कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पे? देखिए आप फ्रेश बाई करके जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग चार्ट है। 490 से लेके 500 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। जिनके पास है 410 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए। सर एक काउंटर है स्कीपर, हमने कॉल दिया था हाँ, 500 के आसपास, उसके बाद 519 का हाई लगाया, तो मेरा पहला टारगेट तो अचीव हो गया था। अब 530 के आसपास टारगेट था। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस भी रिवाइज किया था 470। उसके बाद लोगों का ना बहुत क्वेरी था, क्योंकि ना हिट हुआ बाद में टारगेट, ना हिट हुआ स्टॉप लॉस। तो आज ना फिर से 515 के आसपास चल रहा है। तो जिन्होंने भी थोड़ा बाइंग किया था 500 के आसपास, और मुझे लगता है कि 400 के नीचे, 500 के नीचे, उनको बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 525 530 का टारगेट दिखने को मिलेगा। तो एक बार जस्ट अलर्ट मैंने बता दिया, सामने ही आ गया मेरा तुरंत। तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा 525 530 के आसपास। 525 530 के लेवल जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए ये राय है। जिन्होंने प्रदीप जी के कहने पर एग्जिट उस समय बात नहीं हुए, अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए राय है 525 530 के लेवल पे एग्जिट कर जाइए। कोई फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पे? कौन सा सर? ये इसी शेयर पे, क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं ना कि कहीं क्या खरीद भी सकते हैं। मुझे लगता है कि फ्रेश बाई आप करके जा सकते हो। इस केस में आपका पहला टारगेट होगा 430 के आसपास। लेकिन इस जो स्टॉक है सर बहुत स्लो है, 1 2 दिन 4 दिन में नहीं आने वाला। आपका व्यू मिनिमम 3 से 4 महीना होना चाहिए। उस केस में मुझे लगता है एक बार आपको 560 से लेके 570 का भाव आना चाहिए। ठीक है सर, चलिए ठीक 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 ठीक। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए फटाफट, और देखिए वहाँ पर क्या कुछ स्थिति कौन से काउंटर पे निकल करके आ रही है। फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। एमसीएक्स सर, बहुत लोगों की निगाहें, बहुत लोगों के सवाल यहाँ पर लगे हुए हैं। लाइफ टाइम हाई बनाया है आज यहाँ पर। सेबी ने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। ये बड़ा पॉजिटिव हुआ है एमसीएक्स के लिए यहाँ पर, और उसी की वजह से ये इतना ज़बरदस्त मूव जो है देखने को मिल रहा है। आज इंट्राडे में करीब 9% तक की तेज़ी देखने को मिल रही थी। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी मोमेंटम में काफ़ी शानदार, 1 साल में डबल से ज़्यादा का रिटर्न आ चुका है यहाँ पर। तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है सर। 117-18% का रिटर्न, 1 महीने में 40%। सर ये रैली कहाँ तक चलेगी? जिनके पास है क्या करना चाहिए? फ्रेश बाई कुछ के लिए कोई गुंजाइश है क्या एमसीएक्स पे, या हो गई रैली? जिनके पास है आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 8400 से लेके 8500 का वो जो भाव है आना चाहिए। आपको यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है, बाई ऑन डीप करके जाना है। 7700 7600 कभी भी आता है, उस केस में आप एक बार बाई कीजिए उस टाइम पे। मुझे लगता है कि एक बार अगर 8500 इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, बहुत जल्दी आपको 9000 के ऊपर भी प्राइस आ जाएंगे। लेकिन इसमें व्यू होगा 6 से 8 महीना। 6 से 8 महीने का व्यू है यहाँ पर, उसके आधार पर ही निर्णय लीजिए आप लोग। चलिए अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आते हैं, और वो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। एशियन पेंट्स फ्लैट ट्रेड करता हुआ। आपको बता दें कि CII को बिरला ऑपस पेंट ने जो है यहाँ पर इनके खिलाफ शिकायत की है, और एंटी ट्रस्ट कंप्लेंट जो है वो यहाँ पर जो है दायर की गई है इनके खिलाफ CII में। एशियन पेंट्स पर मार्केट पोजीशन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है कि ये अपनी पोजीशन का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव जो है यहाँ पर खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर अगर आरोप सही पाया गया तो इनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। एशियन पेंट सर अभी जिस तरीके से जब कच्चे तेल की कीमतें नीचे जा रही थी तब यहाँ पर एक पॉजिटिव था ट्रिगर। अभी क्या करना चाहिए सर एशियन पेंट्स को लेकर के? देखिए जिनके पास है आप बने रहिए, स्ट्रक्चर वाइज कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और मुझे लगता है एक बार अगर 2270 इसके ऊपर सस्टेन होता है तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 2350 का टारगेट आना चाहिए। तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2180। जी
इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अंकित, कह रहे हैं सर सुजलॉन में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, क्या करें सर? देखिए सुजलॉन तो मैंने कभी बाई कॉल दिया ही नहीं, तो अरे stop माफ loss- कीजिएगा, सुजलॉन अगला वो था शेयर। मैराथन में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, क्या करें? देखिए मैराथन थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंटरडे के लिए आप निकल जाइए, एग्जिट कर जाइए, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। आप एक बार स्टॉप लॉस को मत काटिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, स्टॉप लॉस थोड़ा रिवाइज करके आप यहाँ पे कीजिए 555, तो 555 आप स्टॉप लॉस थोड़ा रिवाइज कीजिए और बने रहिए। स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर। जो आर सिस्टम इंटरनेशनल मैंने बताया था 427 के आसपास, 433 का हाई लगा के अभी 423 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर भी सर बहुत स्ट्रॉन्ग एक चार्ट है, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा है इस दोनों काउंटर पे, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे 410 का मैं एक रिवाइज स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, इसमें आपको बने रहने का है। तो अभी के लिए प्रॉफिट बुक नहीं करना है किसी में ना, आर सिस्टम को होल्ड करना है, जो रिवाइज टारगेट दोनों में होल्ड करना है। थोड़ा स्टॉप लॉस और रिवाइज कर दीजिए। क्या होता है सर, कभी कभी जो इंटरडे होता है, इंटरडे में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस अगर थोड़ा आप रिवाइज करके चलते हो तो इस केस में मुझे लगता है थोड़ा आप सेफ हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए सर। सौरभ तिवारी जी का यहाँ पर ये था, कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो अंकित का भी सवाल था मैराथन को लेकर के, तो जिनके कट गए स्टॉप लॉस बाहर हो गए उनके लिए तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग अभी वेट कर रहे हैं उनके लिए ये है कि अभी जो है स्टॉप लॉस जो रिवाइज किया गया है उसको लेकर के आप होल्ड कर सकते हैं। यही सलाह है ना सर आपकी? यस 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 सर। 555 555 का स्टॉप लॉस है। यस ठीक, चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई अंकित जी, सौरभ तिवारी जी, आप लोगों के लिए तो फिलहाल के लिए ये बात निकल के आ रही। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है अगले शेयर पे जरा बातचीत कर लेते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। सुजलॉन पे जरा खबर यहाँ पर ये है कि कंपनी की बड़ी ब्लॉक डील है, 20 करोड़ शेयरों की खरीदारी और बिकवाली यहाँ पर हुई है। दरअसल खबर यहाँ पर ये है, कंपनी के जो प्रमोटर है वो जो है अपना हिस्सा बेच रहे हैं। इसमें दो तरह की बातें हैं यहाँ पर सुजलॉन को लेकर के। अभी एक तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही थी, इन सब के बीच में ये थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात है कि 1300 करोड़ की जो ब्लॉक डील करने की ज़रूरत क्या थी, जब कंपनी ने इतना अच्छा भविष्य के लिए जो है अपना आउटलुक दिया गया है। आपको बता दें कि करीब 64 रुपये 75 पैसे 3-4% का डिस्काउंट यहाँ पर के डिस्काउंट पे जो है ये हिस्सा बेचा गया है। तो अभी बेचने की ज़रूरत क्या थी, ये थोड़ा सा लोगों को चिंता लग रहा है, लेकिन जो आउटलुक दिया गया उसी की वजह से शायद ये अभी भी इस जो है शेयर होल्ड कर रहा है, इतनी बड़ी ब्लॉक डील के बावजूद, और वो भी डिस्काउंट पे जाने के बावजूद। सर अब ठीक है, आपका व्यू लोगों को पता है कि थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन चूंकि खबर है और बड़ी खबर महत्वपूर्ण है कि प्रमोटर ने 1.5% हिस्सा और बेचा है अपना। 20% से पहले से ही कम हिस्सेदारी थी। आपकी टिप्पणी? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको फ्रेश बाय नहीं करना है। देखिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है और बहुत सारे लोग आई थिंक इस स्टेटमेंट के बाद मुझे पसंद भी ना करे, तो कोई बात नहीं। देखिए मैं एनालिस्ट हूँ तो मुझे इंडिपेंडेंट व्यू देना से हमेशा से पसंद है। तो बेसिकली अभी मेरा मानना है कि 14% के आसपास सर प्रोमोटर होल्डिंग था। तो अभी अगर प्रोमोटर होल्डिंग और भी नीचे आ रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पब्लिक के पास ही होल्डिंग जा रहा है, पब्लिक या तो DII थोड़ा बहुत FII के पास। और देखिए एक टाइम पे 350-400 के आसपास ट्रेडिंग होता था, अभी नीचे आ गया। नीचे के बाद हमने देखा लास्ट 2 साल में फंडामेंटल नो डाउट बहुत अच्छा बढ़िया हुआ है, तो हमने देखा लास्ट 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली या से 200, 150 या 300 हो जाएंगे। पहले तो अगर आपको बाय करना है तो ऑल टाइम हाई पे पहले मैं कंफर्टेबल रहूंगा ऑल टाइम हाई के बाद, नहीं तो एटलीस्ट एक बार जो साइकोलॉजिकल लेवल है 100 का उसके ऊपर आ जाए। इस जोन पे बाय करना मतलब नेक्स्ट 5 से 6 महीना हो सकता है स्टॉक चलेगा नहीं। और मैं सर आपको थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ यही होने वाला है। ना स्टॉक ज्यादा भागने वाला है, ना स्टॉक ज्यादा गिरने वाला है, बीच में फंसा रहेगा और इन्वेस्टर लोग डेली आके यही स्टॉक को लेके सवाल करते रहेंगे। नो डाउट फंडामेंटल सर पॉजिटिव है, लेकिन देखिए 74-75 के आसपास एक टॉप बना के अभी नीचे ही है, 67-68 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना है जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस जो फिक्स्ड है वो है 62.50 मेंटेन कीजिए। कभी भी इसके नीचे जाता है तो खराब हो जाएगा, इसके ऊपर रहता है तो हो सकता है कि आपको एक बार 75, 80, 85 भी आ जाए, लेकिन आपको बाय नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों का सर ऐसा मानना है तो फिर सर 80 हो जाए तो बाय क्यों नहीं करे। सर एक
क्या होता है ना, पैसे का एक कीमत होता है कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि लोग कहता है कि पैसा है तू कुछ करके दिखा, और पैसा कहता है भाई तू कुछ कर तो मैं हूँ। तो बेसिकली पैसे का जो है ना, आप क्या पैसे को कंफ्यूज करना चाहते हो, पैसे को सेफली बढ़ाना चाहते हो, तो मैं तो हमेशा पैसे को सेफली बढ़ाना चाहता हूँ, पैसे को कंफ्यूज करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो सुजलॉन में इन्वेस्ट करना मतलब आपका जो पैसा है वो कंफ्यूज हो जा रहा है। बने रहिए 62 के स्टॉप लॉस के साथ, फ्रेश बाय नहीं करने का सलाह होगा। चलिए, फ्रेश बाइंग करने की सलाह यहाँ पर नहीं है। प्रदीप जी इसको कई बार बता चुके हैं और हर बार हमारे दर्शक यहाँ पर जो है अपने सवाल लेकर के आते हैं। लेकिन इस बीच 1150 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लगातार अभी भी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच चिराग जी कह रहे हैं, हाँ हेलो सर, मैं आपका प्रोग्राम में मज़ा आता है। थैंक यू सर। आपने टाटा पावर पे सवाल पूछा है सर, सवाल पे डिस्कशन हो चुका है, आप पीछे जाके देखेंगे ना आपको उत्तर मिल जाएगा। अगली कंपनी लग रहा है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट, और इस पर भी काफ़ी दर्शकों के सवाल रहते हैं। वो है BEL। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ BEL ने एक MOU साइन किया है। यहाँ पर आधे % से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, सेमीकंडक्टर चिप इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन OSAT के लिए कंपनी ने ये MOU साइन किया हुआ है। और इस वजह से ही यहाँ पर जो है हम बातचीत कर रहे हैं। डिफेंस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए कंपनी ने ये MOU जो है यहाँ पर साइन किया है। अच्छा मूव यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। BEL के अंदर एक शानदार रैली रही है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट यहाँ पर आज भी एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी यहाँ पर, तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर आउटलुक जो है निकल करके आ रहा है। सर BEL पे अभी भी जो है पूरा डिफेंस थोड़ा सुस्ता रहा है, यहाँ पे चलती रहती है रैली। आधे % के आसपास की अभी भी मजबूती है। 430 आज सुबह डिस्कस किया था आपके साथ, ICICI डायरेक्ट ने टारगेट दिए। क्या करना चाहिए सर? अभी भी फ्रेश बाई के लिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ काउंटर ऐसा होता है विपुल जी जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो BEL ऐसा काउंटर है, आपको बने रहने का सलाह होगा। बहुत जल्दी आपको 450 और 500 दोनों टारगेट आते हुए दिखेंगे। और मेरे ऑफिस में जो हमारे रिसर्च हेड है प्रीतम जी, आज मुझे एक अच्छा बात बोल रहे थे कि प्रदीप सर, ब्रेकआउट का ना बहुत अलग अलग तरीका होता है। अगर कोई स्टॉक भाग रहा है, हो सकता है कि वो थक जाए। तो मान लो जैसे कि हम भागते, अगर भागेंगे 1 घंटे से तो फिर थक जाएंगे, थोड़ा पानी पीने थोड़ा बैठेंगे। तो BEL के साथ ना ऐसा हो रहा है, बहुत भाग चुका है, थोड़ा भी थका हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा, पानी वानी पिएगा, उसके बाद ये फिर से जो रैली पकड़ेगा ना, उसमें आपका 450 500 का टारगेट आना चाहिए। जिनके पास है बने रहिए, एक डीप में बाय करने का सलाह रहेगा। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके लिए। यहाँ पर BEL को लेकर के कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा अगर सुस्ती भी कर खाए ना तो फिर उसका बने रहिए, छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए, आगे चल के आपको बहुत अच्छे पैसे बनेंगे यहाँ पर। चलिए, BEL के बाद जरा GRSC लेकर के आइए। तो ये एक और खबर यहाँ पर निकल के आई। कंपनी ने स्वीडन और डेनमार्क के साथ एक MOU साइन किया। ये तमाम जो शिपिंग शेयर है ना, ये भले ही गिरावट दिखा रहे हैं, खबरें बहुत सारी आ रही हैं यहाँ पर, और इनका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखाई देगा। बस खाली एक वैल्यूएशन को लेकर के थोड़ा बहुत कंसर्न हो सकता है। मरीन इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करने के लिए कंपनी एक समझौता जो है MOU कर रही है। प्रोपल्शन रिलेटेड जो उपकरण हैं और सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये समझौते किए जा रहे हैं। कंपनी ने स्वीडन और डेनमार्क के साथ जो है ये MOU साइन किया हुआ है। GRSC आज थोड़ा सुस्ती, 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल आए थे। 3244 के आसपास का लेवल। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी GRSC को लेकर के? अभी क्या 1 महीने में 80-81% की रैली देखने को मिल चुकी है। कैसे देखें सर GRSC को? चलता है तो बहुत शानदार चलता है, गिरता है तो भी बहुत तेज गिरता है। देखिए सर, बने रहने का सलाह होगा। बहुत ही अच्छा बढ़िया काउंटर है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है, हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्ट मैं करके जा रहा हूं इसमें। तो मुझे लगता है यहाँ से और 200 पॉइंट नीचे एक बार आ सकता है। तो अगर एक बार आपको 200 पॉइंट नीचे मिलता है, देखिए मेरा मानना यही था, जब आपने देखा होगा जिस टाइम पे हाई लगाया था ऑलमोस्ट 3550 3540 के आसपास, उस टाइम पे मैंने बोला था बाय करना है आपको 3250 से लेके 3200 के आसपास। तो अभी 3240 के आसपास चल रहा है। आप अगर मान लीजिए यहाँ पे 50,000 में निवेश करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप 20 कीजिए, 30 आप फिर से 200 पॉइंट नीचे कीजिए, तो आपका जो एवरेजिंग है ना वो अच्छा हो जाएगा, अच्छा फेयर वैल्यूएशन के साथ हो जाएगा। तो बने रहने का सलाह होगा। स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा वैल्यूएशन मुझे लगता है अभी भी हाई है, तो बने रहने का सलाह होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखेंगे। जी सर, डिफेंस पे आप इतनी बात हम लोग करते रहते हैं। अभी अगर आपको मतलब पसंदीदा जो शिपिंग पे खासतौर से क्या अच्छा लग रहा है? जैसे मझगांव डॉक के भी चार्ट देखे आपने, GRSC के भी चार्ट देखे आपने, इनमें से ज़्यादा बेहतर, और एक कोचिन शिपयार्ड, इन तीनों में बेटर कौन लग रहे हैं सर? और जहाँ पे फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्या कोचिंग की पिटाई को की थोड़ी ज़्यादा हो रही है, वो बेहतर रहेगा, या फिर गार्डन और मझगांव जैसे शेयर जो कि थोड़े से कम गिर रहे हैं?
मुझे सर कोचिन शिपयार्ड थोड़ा अच्छा लगता है, और मैं तो कोचिन शिपयार्ड के साथ ही जाना पसंद करूंगा, लेकिन इस जोन पे नहीं। मैं कोचिन शिपयार्ड को अभी अगर फ्रेश मैं प्रतिफलदार बाई करता हूँ तो 2150 से लेके 2050 2050 2100 के भाव पे मैं यहाँ पे बाई करना पसंद करूंगा। लेकिन मैं अभी भी वेट करूंगा एक बार, जो 250-300 पॉइंट का एक जो फिर से एक कभी भी गैप डाउन मिलता है या तो थोड़ा प्राइस नीचे आता है, उस केस में मैं कोचिन शिपयार्ड के साथ जाना पसंद करूंगा। कोचिन शिपयार्ड अच्छा लग रहा है, चलिए ठीक है। तो जब यहाँ पे बात हो रही है, इसको हम जब थंब लगाएं तो डिफेंस पे ही लगा देंगे। एचएल भी देख लीजिए सर, फिर जब एचएल पे क्या टारगेट बताए थे आपने, आपने बात तो की थी अभी। देखिए एचएल मुझे लॉन्ग टर्म चार्ट में बहुत बढ़िया लगता है विपुल जी यार। ऐसा जो स्टॉक है, इतना इनको ऑर्डर मिलता है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो बजट होगा ना, बजट से पहले पहले एचएल में देखेंगे 6500 7000 का टारगेट आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अच्छी बात है सर। बस आप भी कह दीजिए, बस 15 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में बस 10-15 मिनट में आप भी भोजन कर लीजिएगा। एक सर शेयर लास्ट जो है कॉन्स इंफ्रा का देख लीजिए, 3.25% ऊपर है। खबर जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये वो कंपनी है, इसका आईपीओ आया था, हालांकि कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन ये जो अभी हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री ने पुल का जो उद्घाटन किया है कश्मीर में, वो जो है इन्होंने निर्माण इसका किया है। आपको बता दें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इनको नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अच्छी तेजी है 3.25% की। अभी क्या करना चाहिए एफकॉन्स पे सर? सर इसमें बाय नहीं करना है, और जिनके पास है आप एक बार 430 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर कभी भी 430 के नीचे जाता है तो इसमें आपको नहीं रहने का, क्योंकि देखिए एक चीज, लास्ट अब क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे -12% के आसपास है, तो इसमें ठीक ठाक सेल्स नहीं होता है। और रिटर्न ओवर देखेंगे लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट -18% के आसपास रिटर्न दे रहा है। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो नियर अबाउट ऐसा स्टॉक में निवेश करना बहुत ही रिस्की होगा। और मेरा मानना है कि देखिए टेक्निकल के आधार पे भी अगर बात करते हैं कि 470 से लगभग ऑलरेडी 3 टाइम्स हुआ है कि नीचे आ चुका है, तो 470 क्रॉस ही नहीं हो पा रहा है। अगर 470 क्रॉस होता है, उसके बाद सस्टेन होता है, तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग हो सकता है, लेकिन फिलहाल अवॉइड करने का सलाह होगा इसमें। चलिए, अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ये सलाह निकल करके आती हुई इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो चुका है। बहुत लोगों के सवाल पीएनबी, राजू शील जी कह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू बताइए। पीएनबी हो, आईओबी हो, कोई भी हो, कोई भी बैंक हो, मतलब वो आपको अभी 2:30 बजे 8-9-10 मिनट बाकी रह गए, जुड़ जाइए हमारे साथ। जितने भी पीएसयू मिड कैप बैंक्स हैं सबके उत्तर मिलेंगे आपको। ये जो 3-4 शेयर आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, इंडियन बैंक, जेएनके बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, बीओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सब की राय आपको मिल जाएगी। तो आपसे 9 मिनट वेट कर लीजिए, और प्रोग्राम देखिएगा तो टिप्पणी जरूर कर दिया कीजिए, पता लग जाए आप लोग देख रहे हैं। लेकिन चलिए इस बीच जो है इस सेगमेंट को हम यहाँ पर करते हैं समाप्त। चलिए जो है हर्ष के पास जाएं उससे पहले एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें धनराशि जो है वो भेजी थी, और अब जाकर के अर्पोजी का सवाल मिला है। सर इनका रियल्टी को लेकर के है, शोभा डेवलपर्स के ऊपर और ओबेरॉय रियल्टी के ऊपर है। अगर आप एक पर टिप्पणी करना चाहें तो एक पर, दोनों पे करना चाहें दोनों पे, फटाफट टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे। 1515 पे शोभा लेकर के बैठे हुए हैं, और अभी जो है इनको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर शोभा में। क्या करना चाहिए सर, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? 1515 पे लिए 1654 का भाव। आज मेरे ख्याल से गिरा, जब 1.5% टूटा है उससे इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला होगा। देखिए आपको याद ही होगा सर, उस दिन मैंने सुबह का कॉल दिया था, राइट? बिल्कुल। आपकी शो में था। हाँ। ओके, तो बेसिकली 1653 के आसपास चल रहा है। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। जो थोड़ा लास्ट वीक इंक्रीज हुआ था, आप देखेंगे 1440 से नॉन स्टॉप भाग के 1700 के आसपास चला गया, इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो आपको यहाँ पे और 60-70 रुपीज का फॉल मिल सकता है, लेकिन वहां पर भी कुछ टेंशन करने वाला बात है नहीं। अगर आप नेक्स्ट 3 से 4 महीने के लिए वेट करके जाते हो तो मुझे लगता है एक बार आपको 1850 लेके 1900 का भाव भी आ सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एक बार प्रॉफिट बुक करके जाऊंगा, तो फिर आप करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि लास्ट वीक टॉप बना दिया, और इस वीक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो एक बार आप करेंट जोन से प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो। लेकिन अगर 6 से 8 महीने का एक व्यू है, मिनिमम 5 महीने का व्यू है, तो 1800 का भाव आ जाएंगे। ठीक सर। इस बीच दिलीप दास जी कह रहे हैं कि आपने मेरा सवाल नहीं लिया। बिल्कुल लिया है सर, आप इसको कार्यक्रम को दोबारा देखिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा।
ज्योति कुमारी जी कह रही हैं कोचिन शिपयार्ड में क्या करें, डिस्कस हो चुका है मैम। दोबारा प्रोग्राम आप लोग पीछे से जाके देखिएगा तो आपको उत्तर मिल जाएंगे। शाम को 8 बजे आराम से सुकून से देखिएगा। इन तमाम प्रश्नों पे एक और दर्शक थे IOC को लेके बोल रहे थे, तो आप लोगों के प्रश्न जो है ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि सवाल डिस्कस हो जाते हैं। आप लोग कई बार लेट ज्वाइन करते हैं, तो शाम को 8 बजे आराम से देखिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए, तो फिलहाल अब जो है हर्ष के पास चलते हैं। और हर्ष जो है कुछ डिफेंस पे हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की आज, और ये इसको लेकर के कुछ नए नंबर्स लेके आए, कुछ नए आंकड़े लेकर के आए। हर्ष बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ड्रोन से जुड़े स्टॉक्स की, और ख़ास तौर पे ये तब और ज़्यादा चर्चा में आया जब यहाँ पर हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई यहाँ पर। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्थिति दिखाता हूँ, सिनेरियो दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ड्रोन से जुड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो इस्तेमाल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या फिर वो डिफेंस में हो, उसका लगातार जो है यहाँ पे निवेशकों के बीच में दिलचस्पी बढ़ रही है। यहाँ पे आप देखिए कितना निवेश बढ़ गया। आपके सामने नंबर 2021 से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं भारत की स्थिति बता रहा हूँ आपको, और करीब करीब अभी जो है यहाँ पे ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब करीब 450 से ज़्यादा कंपनियां हैं भारत के अंदर। अब 2021 में आप देखिए $38.8 मिलियन का निवेश हुआ था यहाँ पर, वहाँ से 2022 में बढ़ के 84 हो गया, यहाँ पे $84 मिलियन। 2023 में $114 मिलियन पे पहुँचता हुआ दिखा। 2024 में $247 मिलियन यहाँ पे निवेश बढ़ता हुआ दिखा है। और 2025 में तो अभी आंकड़े आए नहीं, पूरा साल अभी होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और इसमें जैसे आंकड़ा आएगा, लेकिन अभी देखिए $39.1 मिलियन पे यहाँ पे स्थिति जो है वो पहुँच चुकी देखिए, यानी कि साल दर साल के हिसाब से ड्रोन कंपनियों में निवेश बढ़ता हुआ दिखा। और ऐसे में ये आंकड़ा इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे ड्रोन स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ पर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं वो मैं आपको समझाता हूँ अब आगे चल के। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ड्रोन शेयरों का जलवा हम लोग आपको बताएंगे कि कब कब कैसे कैसी स्थिति देखने को मिली, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए। देखिए, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी की बात करें यहाँ पर, तो ये अननेम्ड एरियल व्हीकल जो है, UAE जिसे कहा जाता है, उसको काफी बड़ा मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे। पारस डिफेंस, चाहे जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें, ये साफ तौर पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स तैयार करती है। यहाँ पे HAL, यहाँ पे HAL की अगर हम लोग बात करें तो एक बड़ी कंपनी है, काफ़ी फेमस है, गरुण टेक्नोलॉजीज, ये एक स्टार्टअप है। और सीधा ये जो कि इसकी सब्सिडी है, कुछ समय पहले HAL ने इसको एक्वायर किया था यहाँ पर। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यहाँ पर कई इक्विपमेंट्स बनाती है जो ड्रोन में इस्तेमाल होते हैं। DCM श्रीराम, वर्सेटैलिटी है इसकी साफ तौर पे कई ड्रोन स्टॉक्स को लेकर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे। और रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, बहुत लोग नहीं जानते रतन इंडिया एंटरप्राइजेस को, तो इसने भी एक काफ़ी ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है नियो स्काई इंडिया में, जो कि साफ तौर पे ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है। अब आप देखिए, क्योंकि 7 मई को यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार की तरफ से, हमारी सेना की तरफ से यहाँ पे सिंदूर ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो उसके बाद आप देखिए क्या शानदार तेजी देखने को मिली थी। ये 9 दिन का सिनेरियो बता रहा हूँ, 7 मई से 20 मई तक के बीच में इंडिया फोर्स टेक्नोलॉजी में 50% की तेजी आई यहाँ पर। पास डिफेंस में 16.5% से ज्यादा की तेजी आई। जेन टेक्नोलॉजी 37% भागता हुआ दिखा। HAL में 8.5% की तेजी आई। BL 17.5% का उछाल देखने को मिला यहाँ पे। DCM श्रीराम की बात करें 3.5% की तेजी आई, और रतन इंडिया एंटरप्राइजेस में 15.5% की तेजी आई। अब मैं इसको आपको बता दूं कि अपने 52 वीक हाई से कितना नीचे यहाँ पे, क्योंकि देखिए स्टॉक में तेजी तो आई, जिस तरीके से वो ऊपर गए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक भी थे जो एकदम से फिर नीचे भी आते देखिए, जिसमें सबसे पहला नाम आइडिया फोर्स का था, सबसे ज्यादा ऊपर आया, और उसके बाद आप देखिए 47% की गिरावट अभी भी अपने 52 वीक हाई से नीचे है यहाँ पे। पारस डिफेंस की बात करें 17% नीचे अपने 52 वीक हाई से। जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें 23% की गिरावट है अभी भी अपने हाई से यहाँ पर। HAL की बात करें महज 11% रह गया है। BL देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो हर दिन नया, हर दूसरे दिन एक नया हाई बना रहा है यहाँ पर, तो ये महज 1% है, वो भी एक नया हाई बनाएगा, तो वो कवर अप के तौर पे हमने दिखाया है बस। DCM श्रीराम की बात करें 22% अपने 52 वीक हाई से नीचे, और रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 46% अभी भी ये नीचे ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई से। चलिए, ये बात निकल करके आती, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हर्ष ने जो है ये तमाम कंपनियों के बारे में बताया। इसको हटा दीजिए जरा, ये तो जो है आप लोग देखते रहिएगा जरा। ये देखिए, ये वो कंपनियां हैं जो कि ड्रोन में जो है काफ़ी हद तक एक्टिव हैं यहाँ पर, और काफ़ी शानदार, काफ़ी बम्पर, काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छी चाल की एक्सपेक्टेशन जो है वो की जा रही है। पारस डिफेंस, आइडिया फोर्स काफ़ी शानदार। वो सर, ये शुरू की जो 3 कंपनियां, सवाल भी थे रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। पहले तो इन 3 कंपनियों पे सर, शुरू की जो 3 कंपनियां हैं ना, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। आइडिया फोर्ज, पारस डिफेंस और जेन टेक्नोलॉजी, ये मतलब जो है धुआंधार प्रदर्शन रहा है इनका। आगे क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? आज पिटाई जो हुई है उसके बाद क्या यहाँ पर बाइंग बनती है? थोड़ा वेट करके और कितने नीचे जाके खरीदें जेन टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज? पहले इन 3 पे राय सर। देखिए, आज बहुत ही अच्छा दिन में मुझे लगता है ये डिस्कशन हो रहा है कि आज ज़्यादा ऊपर नहीं है, नीचे ही है,
थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि पारस में और थोड़ा बहुत करेक्शंस पेंडिंग है, लेकिन मैक्सिमम और 20 से 30 रुपीस, मैक्सिमम 50 रुपीस नीचे आ सकता है। एक परफेक्ट बाइंग जोन के आसपास ही है, तो जिनके पास है आप बने रहिए। 1610 1609 के आसपास पारस ट्रेड है, तो कुछ सर कुछ प्रॉब्लम है नहीं, जिनके पास बने रहिए। क्योंकि मैं ओवरऑल जो ड्रोन कंपनी रिलेटेड ड्रोन बनाता है, तो एसी सब कंपनी में मैं पॉजिटिव ही हूँ। जेन में क्या है, जेन में थोड़ा बहुत नेगेटिव मेरा व्यू है, क्योंकि रिसेंटली टॉप बना दिया था 2200 के आसपास, अभी 2000 के आसपास चल रहा है, आज 3.5% के आसपास नीचे है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से और भी थोड़ा 150 से 200 पॉइंट नीचे आ सकता है। एक बार अगर 1800 और 1750 का भाव आता है, उस केस में आपको ऐड करना है, अभी नहीं करना है। और आइडिया फोर्स का तो सर हमारा कॉल ही रहा है आपके चैनल में, 520 से 530 से 550 से हर बार मैंने कॉल दिया है। देखिए आइडिया फोर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि लास्ट जिस दिन वो इंडिया पाकिस्तान वाला न्यूज आया था, उस दिन 230 को पहला बार मैंने आइडेंटिफाई किया था आइडिया फोर्स को। और अभी जो वॉल्यूम आया है ना, आज तक इतना बाइंग वॉल्यूम आया नहीं इंटायर आइडिया फोर्स में। जो अभी भी स्टॉक लिस्टिंग हुआ है उसके बाद से पहली बार इतना वॉल्यूम आया है, कि रिसेंटली जो वॉल्यूम आया है। सो मेरे ख्याल से नेक्स्ट नो डाउट यहाँ से बहुत ऊपर जाने के लिए रेडी है। अगर कभी भी एक करेक्शन में 565 और 540 के आसपास आता है, तो आपको बाय करना है सर। और एक काउंटर है इसमें, रतन इंडिया यस, जो है 50 के आसपास बेसिकली चल रहा है। तो मुझे लगता है आइडिया फोर्स की तरह ही इसने भी एक पैटर्न बनाया। आप देखेंगे रिसेंटली जो 52 वीक लो था 38 के आसपास, 38 से अभी बॉटम बनाने के बाद अच्छा पैटर्न है। कि यहाँ पे वो जो वीकली बेसिस पे मैं अपना क्या बोलते हैं सैंडविच पैटर्न जो मैं देखता हूँ, यहाँ पे सैंडविच पैटर्न बनाया, अभी यहाँ पे सैंडविच पैटर्न बनाने के बाद सस्टेन हो रहा है। सो अभी 52 के आसपास हाई था रिसेंटली आज ही का, अभी 50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर 50 के ऊपर सस्टेन किया, तो बहुत जल्दी सर यहाँ पर भी वो अपना आर पावर वाला सिचुएशन हो सकता है। 58-60 का जो भाव है वो देखने को मिलेगा। तो अगर थोड़ा बहुत इसका फंडामेंटल के साथ ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसमें सर पसंद है परस, आइडिया फोर्स और अपना रतन इंडिया, इसके साथ मैं जाना चाहूंगा। और बाकी कोई भी कंपनी ज्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है, ज्यादा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जहां पे अभी भी जो है काफ़ी अच्छा मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तमाम जानकारी और बहुत अच्छी जानकारी आप लेकर के आए, साल दर साल किस तरीके से ड्रोन के अंदर जो है निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में जो खासतौर से जो इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, उसके बाद से यहाँ पर निवेश और तेज़ी से बढ़ रहा है, दुनिया भर से डिमांड आ रही है। तो निश्चित रूप से इन शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत चीज बहुत विपुल सर मैं नोटिस कर रहा हूँ, मतलब जितना दिन और हो रहा है, हर्ष जी का जो एनालिसिस करने का पावर और भी स्ट्रांग हो रहा है, और भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया स्टॉक डिस्कशन कर रहा है हर्ष जी। पावर सर, आप जैसे लोग बैठेंगे सर तो पावर तो मिलती रहेगी सर। और ऐसी मतलब जो है हम लोगों को भी पावर मिल रही है सर। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की। अब हर्ष जैसे तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन तब भी थोड़ा करके मतलब 1-2 लाइन करके ऊपर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, ये तमाम जानकारी बिल्कुल बहुत अच्छी रिसर्च, बहुत अच्छे है वो। और ये इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा, है ना। वो जिन ये और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं। क्योंकि ये ड्रोन का ऑर्डर, ड्रोन की चीज़ें, ये 6-8 महीने साल भर जो लोग रखेंगे ना, उनको ये आज की डेट को आप नोट कीजिए, आप लोग अप्रिशिएट करेंगे इस रिसर्च को। थैंक यू हर्ष। थैंक यू। इस बीच जो है अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। फटाफट जरा रुक कर लेते हैं, लास्ट सेगमेंट यही है, सही है का। यही है, सही है, खास पेशकश हमारी। और बताइए सर, कुछ रिकमेंडेशन आपकी तरफ से। हालांकि बहुत सारे शेयर आप बीच बीच में रिकमेंड करते रहते हैं, पर मीडियम टर्म के लिए कुछ रिकमेंडेशन आपकी। देखिए विपुल जी, मुझे रेल बहुत ही अच्छा लग रहा है, और रेल के अंदर जुपिटर वैगन मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस बनाया। बेस बनाने के बाद वैसे प्रदीप जी, मतलब आप दिल की बात मेरे पता नहीं कैसे, मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि जवान, मतलब मैं मिस कर गया इसको, और मेरा मन कर रहा था डिस्कस करने का। रेलवे में आज जुपिटर डिस्कस करने के लिए मैंने सोचा हुआ था, लेकिन आपने बोला था थोड़ा जल्दी, हालांकि लेट ही हो गए हम लोग ज़्यादा। इतना अच्छा लगता है आपसे बात करना, लेकिन बहुत सही सर, मतलब मैं पूछने ही वाला था, मिस हो गया हमसे। जी सर। जी सर, स्टॉक बेसिकली JWL में देखिए अच्छा है, और पैटर्न भी बहुत बढ़िया बना है, और सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद नीचे नहीं आ रहा है। अगर नीचे आना था, आई बिलीव 370 380 के नीचे बहुत पहले चला गया होता, लेकिन नहीं हो रहा है। 395 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरा एक नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू है, ऐसे इंटरडे 1-2 दिन वाला व्यू नहीं है जुपिटर वैगन में। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से फ्रेश
आप बाई करके चलिए। पहला जो टारगेट होगा 450 के आसपास, जो सेकंड मेरा टारगेट रहेगा वो है 520 के आसपास, और इसमें मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 385 से लेके 380, आप मान के चलिए 380 आपके लिए स्टॉप लॉस है। मुझे नहीं लगता इमीडिएट लेवल पे और 380 के नीचे जाएगा, और आपको जो दो टारगेट मैंने बताया ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसके साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह जुपिटर वैगन पे निकल करके आ रही है। प्रदीप जी, आप हमारे साथ जो है जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। जरा एक बार इस पर अगर इसकी प्लेट बनी हो तो जरा एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शक, लेवल्स जो है अगर नोट कर सके तो जुड़े आप हमारे साथ। ये देखिए 450 480 के लिए लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। एक स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया गया है वो 380 का है, तो इस नज़रिए के साथ यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 450 480 ये जो है निकल के आ रहे हैं लेवल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कल सुबह फिर आपसे 10 बजे मिलेंगे और कुछ नए ट्रेड्स के साथ। बहुत बहुत थैंक यू सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर थैंक यू सो मच। आपको भी है, जो भी स्टॉक पे मैंने ट्रेड दिया एंड डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक पे मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है एंड हमारे कोई एनालिस्ट का भी नहीं है। बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, और हो सकता है कि क्लाइंट को हमने दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक पे निवेश करने से पहले आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सॉरी सर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, उसके लिए माफी चाहेंगे, वो भावनाओं रह गए सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।